थैंक यू रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए। देखो, आज का जो टॉपिक है ना वो है, सबसे इम्पोर्टेंट है गोचर। ठीक है। गोचर फल, हम लोग कहते हैं ना, हर चीज़ में हम लोग क्या देखते हैं, कुंडली जब देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उनके भावों को, कैसे कैसे ग्रह किसके साथ युति बनाकर बैठे हैं, किसका कौन सा लगन है, राशि है। ठीक है। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो गोचर से भी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें देखना होता है किसी भी कुंडली के अंदर, वो है कि लग्न चार्ट, चंद्र चंद्र कुंडली, या चंद्र चार्ट जिसको कह लीजिए, चंद्र लग्न चार्ट, और एक होता है सूर्य लग्न चार्ट। ठीक है। ये तीनों जो है एपी सेंटर ऑफ अ कुंडली, मतलब इन तीन पॉइंट से जो है ऊर्जा क्रिएट होती है। ठीक है। लग्न क्या बताता है? लग्न आपका शरीर, मतलब इस भौतिक जीवन में जो चीजें हैं वो लग्न बताता है। ठीक है। आपका शरीर उसका सेंटर पार्ट है, इससे जुड़े हुए सारी चीजें हैं। तो हम जब भी कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो इस लग्न को, अपने शरीर को रख के उसके बारे में फिर बाकी भावों को देखकर प्रिडिक्शन करते हैं। चंद्रमा में क्या करते हैं कि मेरा दिल क्या चाहता है, मेरा मन क्या चाहता है, वो दिखता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मेरा मन क्या चाहता है वो दिखता है। ठीक है। आप देखें कई लोगों के उसमें ना चार्ट में, चलो परिस्थितियां हैं, क्योंकि लगन से पता चल रहा है उसकी क्या परिस्थितियां, लेकिन उसका मन क्या चाहता है वो एक्चुअल मैटर करता है। कई लोग, मैंने देखा है बनारस पे स्पेशली बीएचयू के बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स या जो ज्योतिष करते हैं, बीएचयू से पास आउट है, उनका मास्टर इन संस्कृत है, वो लोग मोस्टली जो है ना चंद्र कुंडली को ही ज़्यादा फोकस करते हैं, लग्न को सेकेंडरी रखते हैं। वो एंगल भी ठीक है, मैं उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा कि वो एंगल गलत है। वो एंगल भी ठीक है कि इंसान चाहता क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहत के हिसाब से वो अपनी दुनिया या अपना मैनिफेस्टेशन बनाता है, अपनी रियलिटी को बदलता है। अब थर्ड आता है कि इस जीवन का पर्पस क्या है, मतलब ये आत्मा का पर्पस क्या है, वो है सूर्य लग्न कुंडली। ठीक है। सूर्य जहाँ बैठा हुआ है उसको हम लग्न बनाकर बाकी ग्रहों को, बाकी भावों को जब चेक करेंगे तो वो पता चलेगा कि आपको किस वजह से यहाँ भेजा गया है, आपकी आत्मा का डिमांड क्या है। ठीक है। तो तीन मेजर पॉइंट आ गए। पहला, आपका शरीर, आप जो भौतिक जीवन में कैसे आपको चलना है, कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, आपका मन क्या चाहता है, और आपकी आत्मा क्या चाहती है। तो सारा का सारा जो गोचर है ना, इन तीनों को लेकर ही हम लोग नॉर्मली करते हैं जब हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। मैं एक खोल लेता हूँ, स्क्रीन शेयर करते हैं। तो ये है चार्ट। इसमें सपोज ये आपका लगन है, सपोज किसी का चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो ये बन गया चंद्र लग्न, और सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो ये हो गया सूर्य लग्न। ठीक है। तो जब शुरुआती दौर पे हम हमेशा क्या देखते हैं, लगन को देखते हैं कि लगन के अनुसार बाकी ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, इसको चेक करते हैं। और जब हम गोचर पे अप्लाई करते हैं, कि सपोज किसी ने एक सवाल पूछा कि अ, मेरा ये काम बनेगा, कौन सा काम, कि मैंने अपने एक जगह पे बिजनेस के लिए
लोन के लिए अप्लाई किया है तो लोन का काम बनेगा। ठीक है, ये जस्ट उदाहरण है, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। तो लोन का काम बनेगा, उसने सवाल किया, क्योंकि गोचर से ही हम प्रश्न को ज़्यादा मैच करते हैं। किसी ने आपसे आके सवाल पूछा, उसके पास कोई डेटा नहीं है सपोज, और डेटा है भी, दोनों में ही अप्लाई होता है। डेटा है भी और डेटा नहीं भी है, दोनों में अप्लाई होता है। कोई कहता है कि मेरे पास तो कोई डेटा नहीं है, मेरे पास डेटा ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ऐसा कोई ठीक नहीं है, लेकिन मुझे अब जानना है, आप बताओ मुझे कि कैसे मैंने बिजनेस के लिए लोन अप्लाई किया, लोन मुझे मिलेगा। तो लोन कहाँ से देखते हैं? रोग रण रिपु छठे घर से। अच्छा, यहाँ पर जो जो लोग हैं, एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक क्लियर है ना? आप लोग प्लीज़ एक बार अनम्यूट करके बोलिए। बेसिक थोड़ा बहुत पता है ना? नहीं तो मैं पता लगा डायरेक्ट सिक्स हाउस से पढ़ा रहा हूँ तो। जी सर। है यस ना? सर। यस सर। ठीक। पता है सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सिक्स्थ हाउस से हम देखेंगे उस व्यक्ति का लोन क्लियर होगा कि नहीं। अब सपोज ये मेष लगन की ही कुंडली है, मेष लगन की ही कुंडली है, ठीक है। तो छठा घर क्या आ गया? बुध का, मरकरी। सिक्स्थ हाउस आ गया मरकरी। तो सपोज ये व्यक्ति मेरे पास आया पूछने के लिए आज के डेट में, तो अभी हम गोचर की कुंडली में जाएंगे, हम डायरेक्टली एक इसमें निकालते हैं, अ, दृक पंचांग में हम कुंडली निकालते हैं गोचर का। दृक पंचांग, ये देखो निकला दृक पंचांग में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक पेन। सवाल पूछा गया, अब ये सवाल जब पूछा गया कि लोन मेरा सैंक्शन होगा कि नहीं, तो अभी जो है लग्न क्या निकल के आ रहा है? जिसके पास डेटा नहीं है उसके लिए पहले ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। सपोज किसी के पास डेटा, कोई व्यक्ति आया उसके पास कोई डेटा नहीं है, ये उसकी कुंडली निकल के आई है, प्रश्न कुंडली। अभी जो समय चल रहा है 17 एक 2025, 14:17 पे ये कुंडली निकल के आई है, ठीक है। वृषभ लग्न की कुंडली बनी है, और ये व्यक्ति आके पूछ रहा है कि मेरा लोन सैंक्शन होगा कि नहीं। तो हम सीधा सिक्स हाउस में जंप कर, ये वाला क्या है? ये तुला राशि, ठीक है। इस भाव का स्वामी कहाँ जाकर बैठा? शुक्र। कुंभ राशि में आके बैठा हुआ है शनि के पास, ठीक है। शनि के साथ वो बाय डिफॉल्ट युति बना रहा है, और नवांश में भी प्लेसमेंट शनि के साथ ही 12th हाउस में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लोन सैंक्शन कराने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि शनि के घर में बैठा हुआ है। और वो टाइम कैसा लगेगा? उसको खर्च करना पड़ेगा, मतलब कि मैनेजर को पटाना पड़ेगा, मैनेजर को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर उसका लोन सैंक्शन होगा। गॉट माई लॉजिक? समझ में आया? तो आप आंसर ये देंगे कि आपका सैंक्शन होगा। इसका होने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये त्रिकोण में बैठा है। शुक्र जो है अपने भाव से पंचम जाके बैठा हुआ है, तो त्रिकोण में जब बैठा रहे तो वो फल देता है, क्योंकि वो घर शनि का है, और शनि यहाँ पर युति बना के बैठा है, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो सकता है, ठीक है। और नमांश में ये जाकर, नमांश कुंडली को देखें तो नमांश में ये द्वादश में जाकर बैठ गया है, तो इसका मतलब इनको थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, उन मैनेजर को कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, तब जाके इनका लोन सैंक्शन होगा,
ठीक है, इनको जवाब यही देना कि अब ये सोचे कि आप पेपर डाल के आ गए आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। आपको जाकर बात करनी पड़ेगी अलग से, अंडर द टेबल देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ सेटिंग लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका लोन सैंक्शन होगा। लेकिन होगा पूरा, पैसा पूरा मिलेगा। क्यों? इसका पीछे रीज़न क्या है? अगर सपोज़ इसने 1 करोड़ रुपए लोन के लिए अप्लाई किया है, ठीक है? इसको पैसा 1 करोड़ पूरा मिलेगा, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये कुंभ राशि है। ये नेचुरल विश फुलफिलमेंट वाली राशि आ रही है। तो यहाँ पर इसको पूरी तरह से पैसा मिलेगा, लेकिन खर्च उसको करना पड़ेगा। सिंपल, मतलब क्लियर हुआ ना कैसे आया ये? इस तरह से हम एक-एक किसी के बात को पकड़ के, मतलब सवाल पूछता है आदमी, उसको हमें पकड़ना होता है। कि किसी ने सवाल पूछा कि मेरा लोन सैंक्शन नहीं हो रहा, तो लोन से हम लोन को ही सीधा पकड़ लेंगे, और लोन को ही सपोज़ एक लग्न बनाकर हम फिर बाकी चीज़ों को उसके साथ कनेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया प्रश्न का हिसाब। अब सपोज़ जाते हैं हम गोचर में। अब जैसे गुरु बैठा है गोचर में, लगन के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये व्यक्ति क्या करना चाह रहा है? ये व्यक्ति चाह रहा है अपने जीवन में परिवर्तन, जो मेरे पास आया है लोन माँगने के लिए। कैसे परिवर्तन करना चाह रहा है? क्योंकि गुरु जो है वो है अष्टमेश। अष्टमेश जाके लगन में बैठा हुआ गोचर में। हम प्रश्न कुंडली में इसलिए पर्टिकुलर उसी टाइम को पकड़ते हैं, क्योंकि जिस समय व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है, वो उस प्रॉब्लम में है, और तभी उसी समय जो चार्ट बनता है वही उसका लग्न कुंडली है। ठीक है? तो यहाँ पर अष्टमेश लगन में बैठा हुआ है, इंसान थोड़ा परेशान है। अष्टमेश का लगन में गोचर हो या लग्नेश का अष्टम भाव में गोचर हो, तो इंसान परेशान रहता है। ठीक है? अकस्मात चीज़ें हो जाती हैं, अगर वो प्रयास कर रहा है तो मतलब काम हो जाएगा। लेकिन शुरू-शुरू में ये परेशान बहुत होगा, ये गारंटी है। तो गुरु जो है लगन में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को परेशानी आएगी ही आएगी, आराम से कोई काम नहीं होने वाला। लेकिन क्योंकि वो गुरु है, तो वो दे के जाएगा ज़रूर। लगन के ऊपर से गुरु का गोचर होने से व्यक्ति के जीवन में अच्छे परिवर्तन, गुड परिवर्तन होते हैं। ठीक है? भले ही वो अष्टमेश क्यों ना हो। अष्टमेश के साथ-साथ क्या है वो? एकादशेश भी है। तो इस वजह से हम इसको काउंट करेंगे कि आपको पैसा मिलेगा, आप जो अपने लाइफ में चाह रहे हैं बिज़नेस को वो करने के लिए, शुरू करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है? वो पैसा आपके पास आएगा, लेकिन परेशानियों के बाद, आराम से नहीं। आप गए और लोन माँगा, आपको लोन मिल गया, ऐसा नहीं होगा। आपको उसको कहते हैं ना, साम, दाम, दंड भेद सब कुछ लगाना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। ठीक है? कैलाश जी म्यूट हो जाइए। थैंक यू। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या देखें, बुध कहाँ बैठ गया जाकर? बुध बैठा हुआ है 8th हाउस में। 8वें का बुध बहुत अच्छा नहीं होता। गोचर में भी 8वें का बुध हो, तो व्यक्ति को अपनी ज़बान को सँभालना चाहिए। यानी गलती से भी ये गलती कर ना बैठे कि जिससे लोन माँग रहे हो उससे जाके गाली-गलौज करके आ गया, या कुछ ऊट-पटांग उनको बोल के आ गए। तो लोन मिलने वाला नहीं है। तो कितने सारे रिस्क दिख रहे हैं हमें? उस व्यक्ति को लोन सैंक्शन कराने के लिए बहुत सारे रिस्क दिख रहे हैं। एक तो सबसे पहला हमने देखा कि शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ है, यानी डिले दिखा रहा है। काम होगा, लेकिन डिले से होगा। दूसरा, अष्टमेश लगन में जाकर बृहस्पति बैठा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ परेशान होगा आदमी उस लोन को क्लियर करने में, और परेशान है इसलिए वो एस्ट्रोलॉजर के पास आया है। ठीक है? परेशान है इसलिए वो एस्ट्रोलॉजर के पास आया है सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। ठीक है? इवन ऐसा आदमी, अब क्यों ना अष्टम भाव में बुध बैठा हुआ है, ऐसा आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास भी आके उठ-पटांग के सवाल पूछेगा। ये तो मैंने उदाहरण लिया, लेकिन अजीबो-गरीब सवाल पूछेगा जिसका कोई लॉजिक नहीं बैठता। सेम गलती जब ये बैंक में जाकर मैनेजर से बात करेगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा अपशब्द बोल देगा, या ऐसी बात कर देगा जो बोलना नहीं चाहिए था वहाँ पे। जिससे हो सकता है कि मैनेजर को गुस्सा आ जाए, वो पास ही ना करे, वो लोन ही पास करके ना दे।
या बोले कि आप अभी अभी लोन नहीं हो रहा है हमारे यहाँ, आप 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आना, जब तक उसका जो है वहां से वो ट्रांसफर हो जाए तब आना। ठीक है। तो इस व्यक्ति को सलाह हमें ये देना है कि आपको अपने जबान पे कंट्रोल रखना है, नहीं तो आप अपना ही काम बिगाड़ के आएंगे। ठीक है। अब जाते हैं, मेनली हम सबसे पहले ये चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ। हम जो गोचर में सबसे इंपॉर्टेंट जो देखते हैं वो है बड़े ग्रहों को, जो ज़्यादा दिनों तक एक राशि में रहते हैं। सबसे पहले हम उसे देखते हैं, कौन कौन से हैं? गुरु, शनि, राहु और केतु। ठीक है। गुरु, शनि, राहु और केतु। फिर आता है मंगल, उसके बाद आते हैं सूर्य, उसके बाद आते हैं शुक्र, बुध, फिर चंद्रमा। चंद्रमा हम डेली के लिए देखते हैं। नॉर्मली चंद्रमा का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता प्रश्न कुंडली में। सिर्फ इतना ही काम होता है कि बेचारा जो व्यक्ति, बेचारा मतलब बेचारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अक्सर लोग बिना चारा, जब कोई चारा उनको मिलता नहीं है तब वो बेचारे होकर एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं और पूछते हैं कि शायद कोई रास्ता मिल जाए, शायद कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि उनका काम बन जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? गुरु को देखा। बुध तो बहुत उसमें आ गया, लेकिन फ्लो में हम हमेशा ऐसे देखेंगे। सबसे पहले गुरु का गोचर क्या है, शनि का गोचर क्या है, शनि कहाँ बैठा हुआ है। शनि आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है, इसको शनि को देखेंगे। गुरु आपके पूरे ओवरऑल लाइफ का मतलब जीव तत्व है, जीव कारक है। ठीक है। मतलब आप खुद भी हैं और आपकी समझ भी है। गुरु जो है वो समझ होती है। तो आपकी समझ इस प्रेजेंट सिनेरियो पे क्या कह रही है वो है। राहु केतु क्या है? राहु केतु आपके जीवन के हर्डल्स एंड मतलब इसको कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ है। तो राहु केतु कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं? एक फिफ्थ हाउस में, एक 11th हाउस में। 11th हाउस का राहु फिर भी चलो ठीक है, वो दिला दे कुछ, लेकिन फिफ्थ हाउस में केतु, इंसान सोच नहीं पा रहा है, नेगेटिव थिंकिंग में जा रहा है, वो सोल्यूशन ढूंढने पे लगा हुआ, उसको सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। ठीक है। हालांकि थोड़ा सा फोकस करेगा, थोड़ा सा सही गाइडलाइन मिले तो ये केतु बहुत मिरेकल्स भी कर सकता है। तो इसीलिए अक्सर देखेंगे अष्टम से गोचर करते केतु या पंचम से गोचर करे केतु तो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। अष्टम से गोचर में अगर गुरु गोचर करे, अष्टम से शुक्र गोचर करे तो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। या अष्टम से कनेक्शन बैठता हो, चंद्रमा का भी कनेक्शन बैठ जाए तो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है अपने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने। कौन सा सलूशन? पराविज्ञान वाला सलूशन, मतलब भौतिक जीवन में जिसका मापदंड नहीं है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? यह पराविज्ञान है। ठीक है तो डेटाबेस। हम अपने हमारे पूर्वजों ने जो इतना रिसर्च किया उसका सारा डेटा हमें उन्होंने बुक में, किताबों में लिख के दिया, फिर वो चर्चा होते होते आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसका जो एंगल है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम उसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है। लेकिन है ये पराविज्ञान, मतलब पृथ्वी के बाहर की चीज। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। वो व्यक्ति एक सवाल पूछ रहा है तो एक सवाल में हमने क्या बताया कि मेरा लोन सैंक्शन होगा कि नहीं। हाँ, आपका लोन सैंक्शन होगा, लेकिन लोन सैंक्शन होने में डिले होगा और आपको कुछ सेटिंग लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका लोन सैंक्शन होगा। अपनी ज़बान को आपको कंट्रोल में रखना है, थोड़ा धीरज रख के काम करें, आपका काम हो जाएगा। ये सलाह हमने दे दी। ठीक है। सपोज किसी ने पूछा कि मेरा ना जॉब में बहुत, एक्चुअल जॉब का क्वेश्चन जो है ना बड़ा कॉमन है। 60 to 70% जो है लोग जॉब का सवाल पूछते हैं, जॉब को लेकर, कि मेरा जॉब में बहुत पंगा चल रहा है, बॉस से बनती नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आ रहा है और मतलब काम करने का मन नहीं करता अब उस ऑफिस में जाकर। बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैं वो परेशान हूँ। ठीक है। मैं ये सवाल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कुंडली से थोड़ा सा मैच हो रहा है, मैं आपको कैसे बता देता हूँ। अभी भी मैंने क्या बताया कि अष्टमेश लगन में बैठा है, तो अष्टम का लगन के साथ जब भी कनेक्शन बनेगा व्यक्ति परेशान होगा ही होगा। उसके साथ सिनेरियो क्या होता है, सिचुएशन कैसा बनता है? उसके साथ सिचुएशन ऐसा बनता है
कि ऑफिस में या काम की जगह पर फालतू का प्रेशर क्रिएट होता है। मतलब उसका जो खुद का काम है, बॉस ने कुछ और एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट दे दिया है, कोलीग कुछ और डाल के दे रहे हैं, और वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उस पूरे 8 घंटे के काम में वो सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा है। सारा हौच पौच हुआ रहता है, ब्रेन का पूरा भजिया बना रहता है कि क्या करे, इसको करे उसको करे, कुछ करे तो ये करने जाए तो वो डिले हो जाए, उसको करने जाए तो ये डिले हो जाए। अल्टीमेटली किसी एक जगह से उसको बातें बहुत सुननी होती है। फिर 10th हाउस में कौन बैठा है? शुक्र और शनि। तो शुक्र और शनि क्या होता है? 10th हाउस हमें क्या पता है, कर्म की जगह है, लेकिन 10th हाउस बॉस का भी होता है। बॉस मीन्स आपका, आपके सीनियर, ऑफिस में आपके सीनियर। तो शुक्र शनि मिला के क्या होता है? आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दूं। शुक्र और शनि जब मिलते हैं तो व्यक्ति व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा पैसे बनाने पे ध्यान देता है। उसका पूरा का पूरा फोकस भी हो जाता है, मेरे को पैसा चाहिए। बाई हुक बाई कुक मैं अपने अंडर जो है उनको पूरा प्रेशर देकर उनको ज्यादा से ज्यादा काम करा के मैं पैसा बनाना चाहता हूँ। तो बॉस जो है अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये इतना काम कर रहा है, ना तो उसको प्रमोशन मिल रहा है, ना तो सैलरी बढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये आदमी बहुत परेशान है। तो इसको हम क्या सलाह दे सकते हैं? अब देखो शुक्र की गति क्या होती है। शुक्र एक राशि के अंदर कितने दिनों तक रहेगा? 28 डेज तक, 28 दिन। तो यहाँ पर हम डिग्री देख लेंगे कि अभी प्रेजेंटली कहाँ पर है। नीचे शुक्र की जो डिग्री है कुंभ राशि में 20 डिग्री है। ये यहाँ पर 20 डिग्री का शुक्र है। अभी जस्ट शनि में एंटर करेगा, 21 डिग्री में जाने वाला है, मतलब शनि के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है शुक्र। तो काम का प्रेशर सच में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो 20 डिग्री पहुंच गया। अब बचे कितने और डिग्री? और 30 डिग्री बचे, मतलब 10 डिग्री और बचा है। 10 डिग्री मतलब लगभग लगभग 10 दिन, लगभग लगभग 9 दिन कुछ होगा। लगभग 10 दिन इनको बोलना है कि 10 दिन और संभाल लो, उसके बाद ठीक हो जाएगा। मतलब प्रेशर कम होगा, पूरा कम नहीं होगा लेकिन कम होगा, बहुत हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सलाह हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि लग्नेश भी है वो। तो हम वहाँ पे लग्न को मजबूत करने के लिए उनको ये कह सकते हैं कि आप जो है शिवलिंग पर घी से अभिषेक कीजिए। ठीक है, घी से, दही से, और दूध से भी, तीनों, तीन चीज़ों से शिवलिंग पे अभिषेक कीजिए। आपका शुक्र, ये हम दे रहे हैं उनको टेम्परेरी इलाज, परमानेंट इलाज नहीं दे रहे। गोचर में कई बार होता क्या है, जब कोई इंसान परेशान होकर आता है, आपसे सवाल पूछता है, और सवाल का जब आंसर आप गोचर के थ्रू दे रहे होते हैं, तो हम कई बार टेम्पररी देते हैं कि उसको तत्कालीन रिलीफ मिल जाए तुरंत। ठीक है, इमीडिएट एक रिलीफ उसको मिल जाए, इसलिए हम कुछ छोटे छोटे उपाय दे देते हैं, जिससे वो करने से शुक्र को बल मिलेगा, यानी आत्मबल बढ़ेगा। जब उसका आत्मबल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका सोच, यानी उसके थॉट प्रोसेस में एक्सेप्टेंस आएगा। फिर वो शांत होकर बात चीज़ों को सोच समझ के करना चालू करेगा, जहां पर वो बिल्कुल ही हताश हुआ रहता है। ठीक है, अब उसने पूछा, देखो मैं कर तो रहा हूँ नौकरी अब, लेकिन प्रमोशन भी नहीं हो रहा, परेशान भी हूँ, सैलरी बढ़ना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है। 10 तरह के सवाल वो पूछ रहा है। तो देखो जैसे ही शुक्र यहाँ से क्रॉस करके कहाँ जाएंगे, इस जगह पे, नेक्स्ट राशि में, तो क्या दिख रहा है? राहु के साथ। राहु शुक्र की युति जैसे ही बनेगी एकादश में, शुक्र यहाँ उच्च का बनेगा, इसको प्रमोशन मिलने वाला है। ये जो अननेसेसरी बॉस का जो वो प्रेशर क्रिएट किया गया है काम के लिए, तो अगर ये प्रेशर झेल जाता है दिमाग कूल रख के, तो आगे जाकर उसको प्रमोशन 100% मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी और डेजिग्नेशन भी बढ़ेगा। सर 11th में केतु होता तो, क्या? 11th में केतु होता तो क्या जॉब छोड़ने का, जॉब छूट जाने का वो रहता? लग्नेश, लग्नेश 11th में जाता है तो जॉब छूट जाता है? नहीं नहीं, आपने बोला ना कि शनि 10th में, 11th में राहु है, राहु और वीनस मिलेंगे तो आप जॉब में प्रमोशन। तो हाँ, अगर यहाँ मनी, राहु की पैसा, जगह केतु होता, पैसा केतु बढ़ेगा ना। होता तो क्या
केतु होता तो क्या हम कहते कि जॉब छूट सकती है, हाँ, वर्क प्रेशर ज्यादा है तो। जॉब छूट सकती है, मतलब कोई नया ऑप्शन मिल सकता है। केतु प्रेजेंट जॉब को छुड़वा के नया ऑप्शन क्रिएट करवा देगा, ये होगा। ठीक है, क्योंकि ये राशि जहां पर ये शुक्र जा रहे हैं ना, वो राशि क्या है, वो राशि उसकी उच्च की राशि है। एग्जॉल्टेशन की राशि। हाँ, एग्जॉल्टेशन। एग्जॉल्टेशन की राशि है, तो जैसे ही वहां जाएगा तो राहु क्या करेगा, शुक्र की एनर्जी को और बढ़ा देगा। तो एकदम से बॉस को लगेगा यार इस बंदे ने ना, मेरे इस पूरे प्रेशर के टाइम पे अकेला यही इंसान था जो बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल कर रहा था, तो मुझे इसको देना चाहिए प्रमोशन। मतलब ही डिजर्व्स अ उच्चारोही प्रमोशन। भी हो जाएगा ना, उच्चारोही। या हम्म। हम्म। प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स एग्जॉल्टेशन। यस। ठीक है, लेकिन उसको, उसके लिए उसको शनि को क्रॉस करना पड़ेगा। अभी जो शनि के पीछे है, 1 डिग्री पीछे है, जैसे वो क्रॉस करेगा धीरे धीरे उसके बॉस के अंदर ये बात काम करने लग जाएगी, बैक ऑफ द माइंड, कि हाँ यही है वो बंदा था जो इतने प्रेशर में भी काम कर रहा था और मेरा सब काम इसने ठीक करके दिया। तो पहले मैं बैंक में जहाँ पे जॉब करता था ना, मेरा जो सीनियर मैनेजर था वो, उसका नाम था सैवियो मिस्क्विटा। वो कोंकणी क्रिश्चियन था। मुंबई में मैं जॉब करता था पहले बैंक के अंदर। तो वो कहता था कि देख भाई, सब काम कर, लेकिन जब बॉस कुछ बोले ना, तो सारा काम उठा के एक साइड में रख, बॉस का काम पहले। ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला जिस दिन से उसने मुझे समझाया था, मुझे क्लियर हो गया था कि प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। नहीं तो मैं परेशान हो जाता था, बॉस भी बोल रहा है, मेरे कॉलीग भी बोल रहे हैं, सब एक साथ में प्रेशर दे रहे हैं। बैंक में होता है कई बार ऐसा, बैंक का काम ही ऐसा होता है कि आपको बहुत सारा काम एक साथ देखना हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि आपको हैंडल करने का तरीका अगर पता है तो आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। तो इस बंदे को ये कहना है कि जो फ्रस्ट्रेटेड होकर आपके पास आया था कि मेरा जॉब के जगह पे बहुत ज़्यादा परेशानी है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, तो उसको बोलो कि आप बिल्कुल जैसे काम करो करो, थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखो और जो उपाय कर रहा है उसको उपाय को करो। करने के बाद आपको आने वाले टाइम पे अगले नेक्स्ट 2-3 महीने में प्रमोशन 100% मिलेगा, सैलरी भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं बढ़ी तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि इस काम की वजह से इसका बॉस आगे जब अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करे, तो बॉस का जो बॉस है उसकी आंखों में चढ़ जाए, तो एकदम से जंप हो जाए, किसकी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाए, या फिर बॉस का बॉस इसको पसंद करके बोले यार इसको मेरे पास भेजो, ये ज्यादा काम का आदमी है। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को गोचर के थ्रू चेक कर सकते हैं विदाउट एनी डिटेल। अब जाते हैं उस सवाल पे, सपोज किसी ने सवाल पूछा, जैसे मैं इस लग्न कुंडली को रखता हूँ ऐसे ही, ठीक है, जैसे आपके सामने ही है, ठीक है, ऐसे रखते हैं। एक कोई सा भी ये बताता है, जिससे किसी का मिथुन लग्न है। ठीक है, मिथुन लग्न, ये वाला लग्न है, और गोचर में उसका सवाल सेम पूछते हैं, लोन वाला, क्या मेरा लोन सैंक्शन होगा। तो हम पहले लग्न को देखेंगे, लग्न के हिसाब से छठा घर कौन सा आ रहा है, 6th हाउस, ये वाला वृश्चिक राशि, राइट। अच्छा, ये समझ यस। में आ रहा है ना, मैंने क्या बोला कि अब लग्न के हिसाब से देख रहे हैं। रोटेट कर दिया जाए हाँ, कुंडली को तो। जब हम हमारे पास डेटा है, हम सपोज हमारे पास डेटा है, हमने कुंडली बनाई है, और किसी का मिथुन लग्न है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न के हिसाब से षष्ठेश, छठे भाव का स्वामी मंगल है, वो कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा के घर में, नीच। ठीक है, यहाँ पर कैसे गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा ये है कि इसको ये सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन नीच का मंगल है, इमोशनल गेम खेलना पड़ेगा। ठीक है, उनको रोना पड़ेगा मैनेजर सामने, कि दुखी होना पड़ेगा बहुत। मैनेजर का इमोशनल पार्ट, इमोशनल वीकनेस क्या है, उसको उसको पता होना चाहिए, तब जाकर वहाँ काम करेगा तो उसका सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं करता, सिर्फ पेपर जमा करके आ जाता है, तो 100% है कि उसका नहीं होगा, क्योंकि वो डेब्लिएशन में ऑलरेडी। या चंद्र गोचर में जब भी इसके पास मून जो है मंगल के क्लोज जाएगा, या जब भी इन दोनों की युति बनेगी, तब सैंक्शन हो सकता है, अगर हुआ तो। नहीं तो अकेला डेब्लिएशन में पड़ा हुआ प्लैनेट सब कुछ नहीं कर पाएगा।
ठीक है, तो लोन किस लिए चाहिए? तो नहीं, मुझे पर्सनल लोन चाहिए, मुझे अपना पर्सनल कोई काम है, उसको निपटाना है। तो पर्सनल काम में सपोज़ घर में घर का रेनोवेशन करना है, तो घर का रेनोवेशन करने के लिए कौन-सा घर देखें? चौथा घर, लगन से 1, 2, 3, 4। चौथे घर में क्या है? चौथे घर का लॉर्ड बुध जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है और यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। तो केतु रेनोवेशन कराने देगा, रेनोवेशन कराने के लिए जाएगा, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, मतलब काम अधूरा रह जाएगा। सपोज़ उसको लोन मिल भी गया, तो रेनोवेशन के काम पे जब उसने अप्लाई किया कि मुझे घर का रेनोवेशन करवाना है, घर में मतलब बहुत कुछ टूट-फूट गया है, उसको रिपेयर कराना है, उसके लिए मुझे लोन चाहिए। तो उसको बहुत ऐसे-वैसे करके अपना सारा दुखड़ा जो है मैनेजर को बताना पड़ेगा, देखो मेरे घर की हालत ऐसी हो गई है। हाँ, फिर बहुत ज़्यादा उसकी वजह से मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बारिश आने वाला है या कुछ भी ऐसा वो बहाना दे, जिससे जो है मैनेजर इम्प्रेस हो और उसका काम करके दे। अगर लोन इसको हो भी जाता है, पर्सनल लोन सपोज़ उसने सच ही बोला कि हाँ, मेरे घर का रेनोवेशन करवाना है। लोन अगर इसको मिल भी जाता है, तो जैसे ही ये काम पे लगाएगा, घर के रेनोवेशन के काम पे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आना चालू होगा। काम शुरू होगा, बीच में रुक जाएगा। कभी कुछ, कभी मिस्त्री नहीं आता, तो कभी सीमेंट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है। इनको हमेशा उस प्रॉब्लम को देखना, जूझना पड़ेगा, आराम से नहीं होगा काम, ठीक है? इस तरह से हम एक-एक पार्ट पे जब जब इंसान जो सवाल पूछे, हम सीधा-सीधा उसी घर को, उसी हाउस को लगन से फ़ोकस करेंगे। अगर किसी का डेटा है, तो डायरेक्टली जो डेटा के हिसाब से लगन आ रहा है, उस पे फ़ोकस करेंगे। अगर किसी का डेटा नहीं है, तो सिंपली जो आया है, उसी से इंटरप्रिटेशन करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट गोचर, ठीक है? ऐसे हम देखते हैं। तो ये जो मैंने आपको ये बताया, ये सिनेरियो जो है डायरेक्टली उस प्रभाव से बताया कि हाँ, इस जगह पे ये होता है, इस जगह पे ये होता है। अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है, हम लोग पढ़ेंगे एक-एक करके, एक-एक जैसे 1 मिनट रुको, मैं लिस्ट निकालता हूँ 1 मिनट। टॉपिक्स क्या-क्या है, वो निकाल लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुजी ज्ञान रजिस्टर्ड ट्रस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। ये सारा डिटेल है, ये है। सामान्य परिचय, ग्रह भाव, राशि गोचर, वेद बिंदु। वेद बिंदु बहुत हम इसको वो कहते हैं ना, कैस्पल पॉइंट्स के हिसाब से भी जोड़ सकते हैं। वेद बिंदु को हम हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि वेद बिंदु के हिसाब से गोचर को प्रेडिक्ट करने में एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, ठीक है? फिर सूर्य का गोचर परिणाम, उस सूर्य कब-कब, कहाँ से, कैसे गोचर करता है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है, ये पढ़ेंगे। इस तरह से सारे ग्रह हो गए। चंद्रमा का गोचर, मंगल का गोचर, बुध का गोचर, बृहस्पति का गोचर, शुक्र का गोचर, शनि का गोचर, राहु का गोचर, केतु का गोचर। अब इसमें भी क्या है कि सूर्य का गोचर चंद्र के ऊपर से हो तो क्या इफ़ेक्ट है? सूर्य का गोचर मंगल के ऊपर से हो तो क्या इफ़ेक्ट है? सूर्य का गोचर बुध के ऊपर के हो तो क्या इफ़ेक्ट है? इस तरह से हम हर एक प्लैनेट के ऊपर से जब गोचर होता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है? जब आप लोगों को किसी भी कुंडली आप बनाते हैं, तो बनाने के बाद हम क्या देखते हैं? विंशोत्तरी दशा, राइट? कि टाइम किसका चल रहा है, कौन से प्लैनेट का की दशा चल रही है, जिसका फल उसको मिल रहा है, अच्छा या बुरा। तो जब गोचर में सपोज़ किसी का गोचर में ऐसा दिखा कि जिस प्लैनेट की दशा चल रही है, वो गोचर में अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है? पता चल रहा है कि वो अष्टमेश के साथ युति बनाकर गोचर कर रहा है, तो प्रेज़ेंट सिनेरियो में
उस पर्टिकुलर प्लैनेट का जो रिजल्ट है वो अष्टम से जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, इस तरह से कौन सा ग्रह किस ग्रह के ऊपर से जा रहा है, किस भाव के ऊपर से जा रहा है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। शनि की साढ़े साती अढ़ैया, इसका क्या रिजल्ट है? कई लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कई लोग साढ़े साथी में ग्रो कर जाते हैं, बहुत टॉप पे चले जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, हमारे पीएम मोदी जी, ये सारे साढ़े साथी वाले हैं। साढ़े साथी में इनको चौका छक्का मारा हुआ है। ठीक है। कुछ लोग डूबते हुए जाते हैं, जैसे आपने सिंघानिया का नाम सुना है, वो रेमंड वाले, अपनी साढ़े साथी में उन्हीं के लड़के ने उनको कंपनी से धक्के मार के निकाल दिया बाहर। कंपनी के घर से भी, सब जगह से निकाल दिया आउट, सब कुछ लेकर आउट कर दिया। साढ़े साथी में हुआ ये। ठीक है। दशा अंतरदशा और गोचर, जो मैं अभी बता रहा था, दशा अंतरदशा और गोचर। दशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा जब भी हम लोग देखते हैं तो ये तीन भाग को देखना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर ऐसा पूछता है कि आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, तो दशा अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। तो प्राण दशा जो होता है वो उस दिन का होता है जिस दिन वो सवाल पूछ रहा है, अगर उसका डेटा है तो। ठीक है, अगर उसका डेटा है तो प्राण दशा के बारे में पूछ रहा है, तो आपको उस दिन का प्राण दशा देखें और उस पर्टिकुलर प्लैनेट का गोचर कहाँ पर है, किसके ऊपर से है, किस भाव से है, उसको देखें, फिर प्रिडिक्शन दें। देखिए आपका एकदम मतलब पिन पॉइंट एक्यूरेसी आएगा, पिन पॉइंट, मजा आएगा। मतलब आप देखिए ना, जब तक आप किसी के लिए प्रिडिक्शन करते हैं ना और वो बहुत एक्यूरेसी के साथ आ जाता है, या फिर आप जब किसी का प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो दिमाग में एक इमेज बनता रहता है कि आप जाना अपने काम पे, जाते वक्त थोड़ा सावधानी से जाना, रास्ते में कोई आपको पीछे से आके ठोक सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। आपकी गलती आपकी नहीं होगी, जो ठोकने वाले की होगी। ठीक है, ऐसा अगर पिन पॉइंट किसी को बता दो और सच में ऐसा हो गया तो भैया वो आगे पैर पकड़ेगा। कहेगा क्या, आप यानी आपको कैसे पता चला इतना एक्यूरेसी के साथ? ठीक है, तो गोचर जो है ना, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये, समझो ना आप। ये अगर इसके ऊपर महारत हो गया ना आपका, तो एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। साथ में इमीडिएट, जिसको हम लोग कहते हैं ना, इमीडिएट रेमेडी देना। इमीडिएट रेमेडी, छोटा रेमेडी दे दो ताकि उसको तत्काल रिलीफ मिल जाए, तुरंत उसको रिलीफ हो जाए। वो भी जैसे जैसे मैं बताऊंगा कि गोचर ऐसा ऐसा होगा, तो मैं गोचर के साथ साथ जो रेमेडीज है, कि जो गलत प्रभाव हो रहा है तो गलत प्रभाव का रेमेडी भी मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को, वो लिखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो मेन कंटेंट जो है ये है, 1 से लेकर 17 तक सामान्य परिचय, ग्रह, भाव, राशि। ये तो आप समझ लो कि 1 या 2 दिन में ही कवर, 1 दिन में ही कवर होने वाली बात है, क्योंकि आप लोगों का बेसिक क्लियर है, ग्रह क्या है, भाव क्या है। ठीक है, गोचर ये मतलब गोचर का क्या प्रभाव आता है, वेद बिंदु, वेद बिंदु में टाइम लगेगा थोड़ा, 1 दिन पूरा जाएगा। बाकी एक एक, जैसे सूर्य का गोचर का उसका परिणाम, इसमें 2 दिन 3 दिन, इस तरह से 2 2 क्लास, 3 3 क्लास, इस तरह से जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा है। हर किसी के साथ हम लोग को मैच करते हुए विथ उदाहरण इसमें समझाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से किसी को कोई सवाल अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, वैसे तो हमारा जो, वेद बिंदु माने कस्पल लॉर्ड, सब लॉर्ड और ये केपी वाला कुछ करेंगे नहीं उसमें? नहीं नहीं, कस्पल लॉट टाइप है, वो पर्टिकुलर एक पॉइंट निकल के आता है, उसका अच्छा, कैलकुलेशन है। ठीक है। मतलब वो मैंने कभी क्योंकि सुना नहीं, मतलब मैं तो तर 1 साल से ही मार रही ये हूँ, पर वॉइस ब्रेक हो रही, नहीं समझ तीर्थक्षेत्र में आ पर रहा। अच्छी जगह। अच्छा नहीं हो वॉइस रहा, ब्रेक मैं हो 1 मिनट रही। सर, वीडियो ऑफ करके मैं बोलिए। कैसा? हाँ, वीडियो ऑफ करके बोलिए। हाँ, अच्छा मैं करती हूँ सर, वीडियो ऑफ करती हूँ। हाँ, अभी आ रहा है अब क्या बोलिए। सर? संगीत, मैं हाँ, कह रही क्लियर है, थी कि हाँ। वैसे तो मैंने आई एम ऑल्सो नॉट दैट मच, अभी नहीं पढ़ा, पर 1 साल 1.5 साल से पढ़ ही रही हूँ। पर ये अपना वैदिक का ही पार्ट है, ये जो वेद बिंदु जो यस आप कह यस, रहे हो? हाँ, ये अच्छा वैदिक ही ठीक है। है, ठीक पराशरी है है ठीक, मतलब। ओके ओके। जी। दिस विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि अगर हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं सर, मे बी अभी ऐसे देख में तो साथ में दशा भी अप्लाई है, प्योरली ट्रांजिट वो तो होगा ही जब प्योरली आप। ट्रांजिट उस सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं जब किसी के पास कोई डेटा नहीं होता। पूरी तरह से ट्रांजिट के ऊपर ही बेस्ड होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास किसी का कोई डेटा नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ सवाल पूछ रहा है, जो हम
प्रश्न कुंडली के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका अगर गोचर क्लियर हो गया ना तो प्रश्न कुंडली समझो क्लियर हो गया, प्रश्न में इतना टेंशन ही नहीं रहेगा कि क्या बताऊं, ये सवाल ऐसा पूछ रहा मैं बताऊं क्या, ये होगा ही हाँ, नहीं। जैसे आपका सर गोचर अभी क्लियर होने आपने से जो एकदम पूरा एक्यूरेट हो पढ़ाया, जाएगा। दैट्स हाँ, मोर ऑफ प्रश्न कुंडली हैंडल करके अपने गोचर एक्सप्लेन, क्योंकि एग्जैक्टली गोचर से ही तो बनती प्रश्न कुंडली। यस प्रेजेंट यस, गोचर, जी जी सर। प्रेजेंट गोचर, या मेरे को ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज पूछिए, कोई इशू नहीं अभी, जो जो जैसा कोई सवाल कहीं से भी आता पूछिए। टाइमिंग क्या रहने वाला है सर? टाइमिंग मैडम शायद सैटरडे संडे 2 से 4 के बीच रहेगा, 2 to 3:30 या 4 तक भी सर चला जाता स्टार्टिंग है। में थोड़ा सा बेसिक बताएंगे ना? बिल्कुल बताएंगे, अभी आपको मैंने दिखाया ना, ये देखो, मैं एक अभी मिनट। बहुत ज्यादा बेसिक से मतलब हाँ स्टार्टिंग पता नहीं, ये है, देखो, ये जैसे अभी मैं आपने आपको बताया शेयर, कि एग्जॉल्टेड है तो वो थोड़ा सा नहीं समझ में नहीं आया। वो सब तो रहेगा ही मैडम, उसके बिना तो आपको क्लियर होगा कैसे कॉन्सेप्ट, वो सब तो रहना ही है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं शेयर कर रहा हूँ, कहाँ गया। हम्म, ये देखो, हम्म, ये देखो यहाँ पर इस कोर्स में ना, ये वाला पॉइंटर देखना, ये शुरू में ही है ना, ग्रह भाव राशि, ये तो क्लियर होगा ही, इसको तो क्लियर करना ही पड़ेगा, ओके। ठीक है। जिन्होंने सीखा है उसके लिए, उनके लिए तो ठीक है, चलो रिपीट हो जाएगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ग्रह, ग्रह हो गए, भाव, राशियां, उसके बाद गोचर आएंगे। तो पहला तो सामान्य परिचय से लेकर ये राशि तक का जो पहला 4 पॉइंट है, ये तो कवर होना ही है, इसको तो करना ही है, इसके बिना नहीं हो सकता कुछ आगे, ठीक है। आप लोग प्रेजेंट रहना, देखो लाइव क्लास में होता होना क्यों अच्छा मैं बोलता हूँ कि इंटरेक्शन होता है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग लाइव क्लास में आए तो ज़्यादा अच्छा है। रिकॉर्डिंग तो सब करते हैं, लेकिन मैंने भी सर ये कहीं ना कितने कहीं रियलाइज़ कितने किया है। दिन का कोर्स होने वाला है? क्या? कितने दिन का कोर्स होने वाला है? एक मिनट, एक मिनट, कोर्स शायद 3 मंथ का है ये। हाँ, 3 मंथ का कोर्स, 3 मंथ एवरी का कोर्स है वीकेंड ये। ओनली? हम्म। ऑन वीकेंड्स ओनली? क्या क्या? ऑन वीकेंड्स ओनली, सैटरडे संडे हाँ ओनली? हाँ, वीकेंड्स, ऑन वीकेंड्स ओनली। सैटरडे संडे, सैटरडे संडे सबके लिए बेस्ट होता है वैसे, इस वजह से ही मेरा मेरा हमेशा वीकेंड्स ही रहता है, मेरे मैक्सिमम क्लास आप देखेंगे वीकेंड्स का ही होता है। अभी लास्ट जो क्लास चल रहा है पामिस्ट्री का, सेकंड क्लास है, मतलब गुरुजी ज्ञान में ये 2 साल के बाद फिर से रिपीट क्लास है। अ, उस वही मुझे वीक डेज में मिला, अदरवाइज मेरा हमेशा सैटरडे एंड संडे ही रहता है, तो सर ठीक जो है। हम ये सर गोचर सर सीखेंगे तो चार्जेस ये हम क्या है इसके वैदिक सर? में भी सीखते हैं? एक मिनट, एक एक करके बोलिए। सर हाँ, प्लीज चार्जेस बता दीजिए, मेरी क्लास है फिर। क्या बताना है? सर चार्जेस वगैरह क्या है, फीस वगैरह क्या है हाँ इसकी? हाँ, ये आ रहे हैं उसी में। ये देखिए, चार्जेस है फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स, फीस इज 4737। फॉर एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स हैं गुरुजी ज्ञान के, उनका 4027 रुपीज़, ठीक है। न्यू ओके सर। पार्टिसिपेंट्स पर मंथ के लिए इतना फीस पे करना है, 2368, एंड एग्जिस्टिंग जो है मेंबर्स उनके लिए 2013, ठीक है। ये हर अंडरस्टूड। मंथ का पे करना है आपको, इंस्टॉलमेंट में भी कर दिया गया है। ये अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया कि आप जैसे ना, ये पर मंथ के हिसाब से आप लोग पे करते रहते हैं, ट्यूशन फी जैसे हम लोग पहले स्कूल में क्लासेस कैसे देते थे, ऐसा EMI इन 2 मंथ, इधर पेइंग जो है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ये डिटेल है। जो लोग न्यू हैं उनके लिए ये वाला डिटेल आप नोट कर लीजिए, जो लोग पुराने हैं उनको तो पता ही है कैसे क्या पे करना है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद इन नंबरों पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सर ये इतना डिफरेंस क्यों न्यू एंड ओल्ड के लिए? न्यू के लिए तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट होना चाहिए। क्या क्या? सर ये न्यू और ओल्ड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय मतलब स्टूडेंट्स के लिए इतना डिफरेंस क्यों है फी में? नहीं, जो लोग पुराने हैं, मतलब कि जो बिल्कुल ही काफ़ी सारे कोर्स कर तो रहे हैं, कोर्स कर चुके हैं आपसे पहले? हाँ उनके लिए जो न्यू है। अब जैसे आप ये पहला कोर्स दे रहे हैं, आपको भी महंगा पड़ रहा है, लग रहा है ऐसा, 700 रुपये ज़्यादा है बाकी लोगों से, हाँ। लेकिन जैसे आप हाँ। किसी कोई दूसरा कोर्स करेंगे फिर उसमें से आपको डिस्काउंट मिलना चालू होता है। पहला कोर्स हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, उसके बाद दूसरे कोर्सेज फिर उसके बाद कम होने लग जाते हैं।
तो न्यू के लिए भी तो होना चाहिए ना कि वो आप ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अब ये तो इंस्टीट्यूट का डिसीजन है, यहाँ मैं तो अपना दिमाग नहीं लगा सकता। सर मुझे ये पूछना था कि हाँ, रंजीत जैसे बोलिए। ये वैदिक का ही हाँ, एक पार्ट है, जैसे मैं ऑलरेडी वैदिक कर रही हूँ आपके इंस्टीट्यूट से ही, हाँ, पर हाँ। अभी जो है अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं। किनका? तो राजीव सर का? जी, हुँ। बहुत अच्छा। हाँ। पर अभी उनका क्या है कि सारी क्लासेस हो गई हैं, तो अभी रिकॉर्डेड में तो ऑब्वियस होता है कि थोड़ा सा, तो मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि वो मैं टैरो कार्ड करती हूँ। हुँ। टैरो कार्ड के साथ इसको किस तरीके से अभी तक, मतलब जो चीज चाह रही हूँ अभी हो नहीं पा रही है प्रिडिक्शन का। तो हम देखो मेरे को जो मेन दिक्कत आती है, राशि पता है, सब कुछ पता है, लेकिन वो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। आप जैसे गोचर की बात कर रहे हैं ना, तो गोचर नहीं, दशा नहीं निकालनी आती, गोचर नहीं निकालना आता कि हुँ। गोचर किस तरीके से होगा, और दशा नहीं निकालनी आती नहीं कि देखो, कौन आज की डेट सा में ग्रह कब निकालना बैठा हुआ है। हाँ जी। हाँ, कुंडली बना के निकालना ये नहीं ईज़ी है। वो उस तो पार्ट पे हम उस ध्यान ही नहीं देते। हाँ, वो तो एस्ट्रोसेज पे भी मिल जाती है कुंडली सबकी ना, हाँ। बनी बनाई, जो भी चाहिए, हाँ, लगन की हाँ। चाहिए, चंद्र की राइट। चाहिए, लेकिन उसे रीड करना नहीं आता। हाँ, रीड करना नहीं आता, है ना? जी तो जैसे है ना जैसे आप अभी बेसिक सीख रही हैं, तो जी बेसिक के साथ अगर ये गोचर वाला भी कोर्स आपका कंटिन्यू रहा ना, तो रीड करने में बहुत आसानी होगी। मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे जैसे आप रिकॉर्डिंग सुनती जाएँगी और यहाँ पर जो मैं प्रिडिक्शन सिखाऊँगा, वो अ, मतलब बेसिक वाला प्रिडिक्शन प्लस गोचर वाला प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, लेकिन ये थोड़ा-सा एडवांस भी हो जाएगा। मतलब कैसा है कि सपोज़ आपने निकाला किसी ने सवाल पूछा कि सेम सवाल कि मेरे बॉस के साथ ना बन नहीं रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और आपने शफ़ल करके निकाला, आपका निकल के आया 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या बोलेंगे आप जी उसको? उसने तो सवाल नेगेटिव पूछा, परेशान हूँ मैं, लेकिन 10 ऑफ जी पेंटिकल्स आ रहा है। जी इसका मतलब है कि ठीक है बेटा, परेशानी अभी है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये पूरी परेशानी खत्म होने वाली है, पैसा आने वाला है। जो दिखा था ना इसमें, कुंडली में जी भी, जी। कि तो हम पैसा उसको आने वाला है। सूर्य का वो रेमेडी देंगे फिर। हाँ, ठीक है? तो इस तरह से ये कनेक्ट होता है। मतलब मैंने ये देखा है कुंडली, गोचर और साथ में टैरो कार्ड से दोनों को मैंने निकाल के देखता हूँ कि बहुत सिमिलर मैच कर जाता है। एकदम वही आ जाता है। आप टैरो भी कराती हैं क्या? हुँ, टैरो टैरो यहाँ नहीं पढ़ाता मैं नहीं, यहाँ अलग नहीं पढ़ाता पढ़ाते, मैं अलग से कराती हूँ, तो हाँ, मतलब हाँ। आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि भाई टैरो के साथ कैसे इसको लिंक करना है। येस, पूरी तरह से लिंक होता है। अच्छा, तो हमें वैसे जो टैरो के साथ न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करना चाहिए, या इसको करना चाहिए? आपकी मर्ज़ी, न्यूमरोलॉजी चाहे तो न्यूमरोलॉजी कनेक्ट कर लो। लेकिन थोड़ा डिटेल चाहिए कि देखो न्यूमरोलॉजी जो है ना क्लोज़ टू चला जाता है। वो लेकिन मैंने किया हुआ है, हाँ जी, यहाँ हाँ, पर। पिन पॉइंट एक्यूरेसी हमेशा यही देगा, सरासरी। पर सर मुझे ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, न्यूमरोलॉजी आसान लग रही थी, ये तो थोड़ा सा तो ना। न्यूमरोलॉजी तो आसान ही है। वो तो आसान ही है, उसमें तो कुछ ही पैरामीटर है। इसमें एक हाँ बार पैरामीटर्स इस जब बहुत सारे हैं। ज्योतिष समझ में आ जाएगी ना, तो कुछ और का कोई प्रिसीजन ही नहीं होता उसके सामने। हाँ, अभी इट्स ये अ ना बड़ा मार्वलस साइंस। अभी बड़ा वो लग रहा है कि मतलब लग रहा है कि ये इसको गिव अप कर दो, ये बड़ा मुश्किल चीज है। नहीं देखो अनी आप ना आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको। क्या एग्ज़ैक्टली क्यों आपको ये प्रॉब्लमैटिक लग रहा है? आपको लग रहा है इतने फ़ॉर्मूले, इतने ग्रह, इतने भाव, याद कैसे रहेगा? कैसे एक दूसरे को जोड़ता है? ऐसे काम मत करना। दिमाग का भजिया बनेगा ऐसे करेंगे तो। सिंपल से मैं हाँ, आपको मैंने बताता हूँ बीएनएन भी किया, लेकिन अभी बीएनएन भी मेरे ऊपर से चला गया। हाँ, ठीक है। सुन और लो। जी मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ बेसिक को समझने के लिए और उसको क्लियर दिमाग में रखने के लिए। आप जहाँ पे बैठते हो ना अपना पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए, जी उस वाले डेस्क पे एक एक शीशा लगा देना ऊपर से, काँच होता है ना जी ट्रांसपेरेंट, उसके नीचे जी ना सब राशि का प्रिंट आउट, जी भावों का प्रिंट आउट, प्लैनेट्स जी का जो मतलब नेचर है वो क्या-क्या काम करते हैं, क्या-क्या स्टैंड फॉर होती है मतलब कि जैसे बृहस्पति से हम जानते हैं हमारी बुद्धि, हमारी समझ, विद्या, गुरुजन, ठीक है? तो जी ये सबका एक लिस्ट आता है, नेट पे अवेलेबल है। तो सबका प्रिंट आउट निकालो और डेस्क पे रख दो। आपको कोई भी बुक चाहे आप टैरो क्या का बुक ओपन करो या न्यूमरोलॉजी कर रहे हो या एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो। कुछ भी ओपन करने से पहले सिर्फ़ उस लिस्ट को ना रीडिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रीडिंग। और ये एवरीडे का जॉब है, ट्वाइस अ डे सुबह एक बार, शाम को एक बार।
आपने कहा एक प्लेनेट का मैं एक पेपर लगा दूं, प्लेनेट कौन कौन से हैं यस। और भाव भाव कौन से होते हैं? भाव मतलब पहला घर, दूसरा घर, अच्छा, तीसरा घर, हाउस, ओके, हाउसेस। ठीक है। ठीक है। और राशि, राशि और राशि उसके भी जी। तत्व, हाँ, कौन जी, सी उसका राशि से लॉर्ड क्या क्या कौन देता सा है, है? हाँ जी। उसका लॉर्ड कौन सा है। जी। ठीक है। ऐसे है ना, आपको याद नहीं होगा, आपको फोटोग्राफिक मेमोरी बनानी होगी। तो सर राशि के तत्व कौन से होते हैं मतलब? राशि के अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो ना, उसमें आपको पता चलेगा अग्नि राशि कौन सा है, जी पृथ्वी जी राशि जी। कौन सा है, ओके, एलिमेंट जल जो राशि, होंगे। यस, एलिमेंट्स। जी। हाँ, सर के एलिमेंट्स साथ इज तो द मैं तत्व। वास्तु भी कर रही हूँ। राजीव सर के साथ, जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, आप करो ना, जितना हो सके उतना करो आज के पर ये डेट में। लगता है ना सर कि मैसिव ना हो जाए ना, हम पहले एक चीज करके छोड़ दे या दूसरा पकड़े, सारी चीजें कर रहे हैं तो उतना टाइम नहीं होता ना कि हाँ, इनकी वही स्टडी आपका वो सही टाइम तरह से मैनेजमेंट हो वाली बात है। सके। अगर आप फुल टाइम ये काम कर रही हैं, तब तो अच्छा है, आप फुल टाइम करो। लेकिन अगर कुछ जी और कर रही हैं, फिर ये कर जी। रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा धीरे स्लो चलना पड़ेगा फिर। तो ये मुश्किल नहीं है कि एक बार हम अभी अभी वास्तु की क्लास कर रहे हैं, एक दिन हम वैदिक कर रहे हैं, तो हौच पौच थोड़ा हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं तो फिर वैसे फिर प्रेशर लेके क्या फ़ायदा है? आप पहले बेसिक ही कर लो, जी बाद में फिर लगे हाथ तो मतलब कंटिन्यू करना तो ज़्यादा असर रहेगा। मतलब कि जैसे अभी बेसिक क्लियर हुआ, उसके बाद आपने गोचर भी तुरंत कर लिया, तो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है सर, इसकी क्लासेस अगर कब आपके से पास होनी है टाइम सर? नहीं है तो एक के बाद एक बात करना। वैसे सैटरडे संडे से क्लासेस हैं, और शायद यहाँ पर आ गया क्योंकि सर क्लासेस तो हम कर लेते हैं, ठीक है, मैनेज भी कर लेंगे। मेन चीज होती है कि इसके बाद जैसे सैटरडे संडे। अभी मैं आपकी क्लासेस कर लूँ और उसके बाद मुझे टैरो के साथ कोई दिक्कत आ रही है तो यू विल गाइड मी है। हाँ, टैरो के साथ क्या दिक्कत आएगी? टैरो में तो वही 72 कार्ड्स हैं। सर अब उसमें जरा वो नहीं आता ना, स्टोरी बनानी नहीं आती। अभी मैंने 2 मंथ्स ही हुए उसको भी सीखे हुए। ओह! स्टोरी कह रहे हैं ना, स्टोरी मेकिंग। अच्छा, टैरो के लिए आपके पास वो बुक भी है क्या? वो जो टैरो का बुक आता है ना, बेसिक वाला? बेसिक की जो उसके साथ है वही है जो उसके साथ आई है, वैसे मैं नहीं तो आप एक बुक जो मँगा लेना, उसकी अल्टीमेट अल्टीमेट गाइड फॉर टैरो कार्ड्स। अल्टीमेट गाइड्स फॉर टैरो कार्ड, अच्छा इसमें है अमेज़न में। उसमें अच्छा राशि का कनेक्शन रिवर्स में हो तो कौन-सा राशि बन जाता है, ये सब कुछ है, बहुत सुंदर है उसमें। वो अच्छा। बुक भी ले लेना। तो साथ में ये उसको पढ़ते ठीक हुए है। इसको पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट और डीपर और क्लीनर होता जाएगा। सीखना तो चाहती हूँ, पर अभी मैंने कैनन का भी किया था तो उसमें भी जो है कैसे रेट्रोग्रेड होते हैं, कैसे जो है दिशा बदलती है और कैसे ग्रह मूव करते हैं, वो मुझे भी क्लियर नहीं हो पा रहा। हुँ, हुँ। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हाउस में कौन कौन से बैठे हैं क्या है, लेकिन किस तरीके से वो मूव करते हैं और कैसे प्रोडक्शन निकालनी पड़ती है वो थोड़ा देखो, क्लियर आपने नहीं है। आपने थोड़ा-सा उल्टा कर लिया। पहले आपको बेसिक करना था, फिर आपको बीएनएन करना था, तब ज़्यादा क्लियर होता। तो आप पहले अभी सर बेसिक को उन्होंने भी मुझे ये फ़ोकस बोला करो। कि आप टैरो के साथ ही सीख लोगे। जी जी जी, तो मैंने इसलिए वो हुँ। कर लिया था। सर के हाँ, बाद हाँ। मैं बाद में जुड़ी हूँ इंस्टीट्यूट से ना, पहले वहां जुड़ गई थी। अच्छा, 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 अच्छा। जी तो जी। बेसिक कर लो, बेसिक जैसे ही करोगे ना, बीएनएन वैसे ही खुल जाएगा। मतलब एक के बाद खुलता जाएगा। समझ में आ जाएगा लॉजिक। खिचड़ी पकाना तो देखो, ठीक ठीक ठीक। वो आप जब तक ना लोगों को नहीं सुनते ना, मतलब आप खिचड़ी पकाना कहने का अर्थ है कि ग्रह नक्षत्रों सारों जो है दशा, इसको मिला के जो बात हम करते हैं, वो एकमात्र गुरुओं को सुनने से आता है। कैसे आता है? गुरुओं को सुनने से आता है, लिख के पीडीएफ से नहीं आता। हाँ ये ये तो फैक्ट है, प्रूवन क्योंकि है। वो दिमाग में बैठ जाती है बात में। हाँ। हाँ, ये प्रूवन है, क्योंकि ये विद्या ही ऐसी है कि ऐसे आएगा। सिर्फ बुक स्टडी करने से तो नहीं जो आएगा। सर इसमें नक्षत्र भी सिखाएंगे, आप बताएंगे नक्षत्र भी कैसे नहीं, नहीं, क्या काम गोचर करते हैं? में नक्षत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसका सिंपल सीधा फॉर्मेट है। अच्छा नक्षत्र तो बहुत हाई लेवल का चला जाता है। वो तो फिर हम उसमें डिटेल देंगे तो अच्छा। देखो, आपको बेसिक और इसमें ही हौच-पौच लग रहा है, नक्षत्र में तो पता नहीं क्या लोड लोगे आप। नक्षत्र में भी 4 अलग-अलग पद नहीं होते वो हैं, फिर उसमें एक भी समझना। एक मैम का वो कर रही थी मैं सोप का, हुँ, जिसमें वो रेमेडीज देते हैं नक्षत्रों के हिसाब से, हाँ, हाँ। इसलिए मैंने पूछा। अभी उसको भी मैंने भी नहीं, होल्ड पे डाल दिया इस वो पे। चीज़ तो चलो सोप आ गया, हाँ, वो अलग है, वो रेमेडी के हिसाब से जी अच्छा जी बैठता है, हाँ। जी जी। ठीक है, देखते हैं सर। इसमें मैंने एक ना आपको भेजा है कि जिनकी किसी की नाम मैंने भेजा है संजय के नाम से, उसका आप थोड़ा बताएंगे किस तरीके से उनका क्या डेट ऑफ बर्थ है, उनका टाइमिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या भेजा है?
23 जनवरी डेट ऑफ बर्थ भेजी थी मैंने आपको। ओनली 23 जनवरी भेजा? 23 जनवरी 1969। हाँ, टाइमिंग नहीं है कि क्या है उनका। ठीक है, टाइमिंग नहीं है तो चंद्रमा है ना। जी, अभी भी मैंने चंद्रमा क्या, है। अभी जी, हमने क्या बताया था कि, एक मिनट, तो डेट सर ऑफ बर्थ इसकी कितना बताया, फिर से बोलो डेट ऑफ बर्थ। 23 जनवरी 23 जनवरी 1969। 1969। हम्म, कहाँ, दिल्ली बर्थ जी, प्लेस? दिल्ली। हाँ जी। दिल्ली, ओके। अब यहाँ पर क्या आ गया, चंद्रमा देखो, चंद्र कुंडली को हम यह बनाएंगे, चंद्र कुंडली को वो लगन बना लेंगे इसको। तो सर ये हम किसी में बना रहे हैं, ये हम चार्ट जो है, क्योंकि ये बिना टाइमिंग के हम उसमें तो बना नहीं सकते हाँ, एस्ट्रोसेज में। हाँ जी। यस, एस्ट्रो सेज में भी बना सकते हैं, जो टाइमिंग आप जो भी मर्जी दे दो, लेकिन आपको लगन जो है वो मून को ही मानना है। मून आपका लगन अच्छा, बन गया, मतलब अगर ये हमारे इंसान पास क्या चाहता है। टाइमिंग नहीं है तो अच्छा। हाँ टाइम नहीं है, ठीक है। इसको रख के फिर जहाँ जहाँ पे जो प्लैनेट है, आप नॉर्मल जो प्रिडिक्शन आ रहा है, मतलब जो आप बेसिक में प्रिडिक्शन सीख रही है, उसको अप्लाई कर देना, सिंपल। जो भी निकल के आएगा उसको फिर बताना रेमेडी, या जो भी उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो सर इनके बताइए, इनके डेप्थ बहुत है तो कब तक रिमूव होंगे? इनके इनके डेब्ट बहुत है ना, जी। लोन से बहुत ज़्यादा परेशान है जी, वो, और बहुत हार्ड वर्किंग है। हाँ, हार्ड वर्किंग भी है। अब देखो इस भाव से, मतलब कि इसको अगर हम लग्न बनाते हैं, जी। लग्न, ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, छठा घर सूर्य का आता है। जी। सूर्य कहाँ पर है, मकर राशि में, ठीक है। जी। जब ये पैदा हुई थी, सूर्य मकर राशि में था, यानी Not मेल है छठे, eighth मेल। house. जी। जी, हाँ मेल है And मेल। sun in eighth house. हाँ, Sun is in eighth house. ठीक है, लेकिन कहाँ पर है ये मून से कहाँ पर है, 11th में। जी। लग्न चार्ट से 11th में है, लेकिन क्योंकि ये जो राशि है, मतलब कि सूर्य की जो राशि है, सूर्य जब भी इसके यहाँ पे मकर राशि में प्रवेश करता है, इंसान को हार्ड वर्किंग बनाता है। हार्ड वर्किंग है, जी। धीरे-धीरे इनका लोन उतर जाएगा। मतलब अगर ये कंसिस्टेंटली अपना पैसा चुकाती रही, जैसे हम लोग कहते हैं ईएमआई देना, लगातार हम ईएमआई पे ही फ़ोकस करते हुए देते रहें तो चुक जाएगा, रुकेगा कहीं नहीं। लेकिन गलती से भी इन्होंने क्या किया कि उस ईएमआई का पैसा निकाल के किसी और पे खर्च कर दिया, तो वो ब्रेक लगने से प्रॉब्लम होगा। ओके। इनको यही बताना है कि भैया खाओ-पियो, कुछ ना करो, ईएमआई भरो जल्दी। वही करते हैं। फर्स्ट बस, ये हमारे। निपट जाएगा इनका, आराम से निपट जाएगा, क्योंकि मकर राशि का एक ही सीधा स्ट्रेट रूल होता है, मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट दिखेगा, नहीं कुछ करोगे या फिर अपनी मेहनत से चोरी करोगे तो तुम्हारा कट हो जाएगा, सीधा। तो सर कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, जो कुछ लोग मेहनत नहीं करते उनकी उनको भी ग्रह मिल दशाएँ वैसी है जाता ना, है। उनकी ग्रह दशाएँ वैसी है, वो पास्ट भाव लाइफ से लेके आए। लेके आए हैं, पास्ट लाइफ से बिल्कुल। लेके आए हैं। पास्ट लाइफ में पिछली जन्म में कुछ दान पुण्य किया नहीं, सिर्फ़ खाए पिए और मौज में रहे, तो कैसे हाँ, वो आएगा? तो मैंने रिटर्न नहीं आएगा। हाँ हाँ, यही सीखा है अभी अभी किया था कुछ रेकी वगैरह भी किया था, तो यही पता लगा कि जो पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, इसलिए जो है हुँ। वो कर रहे हैं। तो इस और कोई प्रिडिक्शन दे सकते हैं इसमें आप, कोई अब और देखो कोई ना, उनके इनका लिए कोई मून और? है, इनका मून सूर्य और राहु, शनि, राहु एक साथ लगन में बैठा हुआ है। तो मून तो जी। मतलब बुरी तरह से, पूरी तरह से पीड़ित है। बुरी तरह से, पूरी तरह से पीड़ित है। ऊपर से रेवती नक्षत्र का बैठा हुआ है। मतलब ये आदमी के अंदर एक तो बहुत, कहते हैं ना, दिल से एक चाहत है कि भैया मैं इतना मेहनत करती हूँ लेकिन मुझे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। मैं इस बात से दुखी हूँ। अगर मुझे कोई आके अप्रिशिएट कर देना तो बस उसके सामने वो दिल खोल के रोने लग जाएगी। ठीक है, रेवती नक्षत्र में मून एक्चुअली ऐसा होता है कि एप्रिसिएशन कम मिलता है। ऊपर से राहु और शनि के प्रभाव में है वो, ठीक है ना? शनि हालाँकि थोड़ा दूर है, मतलब बीचों-बीच में मून आ गया है। इधर शनि है, उधर राहु है। तो शनि का ही काम करते हैं ना, जैसे मेटल का ही काम करते हैं, लोहे का ही काम है, बस ठीक मैन्युफैक्चरिंग है, है मेटल लोहे वाला की। काम है, उनको हार्डशिप करना ही पड़ेगा, क्योंकि राशि भी वैसे ही मिला है ना, राहु भी उसके साथ ही बैठ गया। बिना हार्डशिप के इनका जीवन निकलने वाला नहीं है, करना ही पड़ेगा।
मतलब ये चीज निकल जाएगी। निकल जाएगी। इसमें ये पूरे कब सिनेरियो तक में हो जाएगा ये एकमात्र नहीं पता। गुरु जो है ना, एकमात्र गुरु जो है यहाँ पर, गुरु की दृष्टि होने की वजह से कुछ हद तक रिलीफ है, कुछ हद तक, पूरा नहीं लेकिन कुछ हद तक। हाँ चंद्रमा रिलीफ है। से द्वादश में शुक्र बैठा हुआ जी। है तो पैसा आ जाएगा, प्रॉब्लम का सलूशन हो ओके जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनका अधूरा रहने ओके। वाला है। सारा का सारा डेब्ट जितना भी है ना, वो सब निपटेगा, एवरीथिंग। तो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से मैं इनकी जो दशा आ रही है, दशा को अगर देखें तो मून की दशा चल रही है, जी। ठीक है। मून की दशा चल रही है, कब तक खत्म हो रही है? मंगल आने तक, मार्स मार्स आने तक। मतलब मार्च के बाद अच्छा होगा। हाँ, मार्स आने नहीं, मार्स तक तो उनका बहुत हद तक लोन पूरा हो जाएगा, मतलब लगभग 70% तक मून की दशा में, ठीक है। मार्स आते आते थोड़ा सा रह लॉर्ड जाएगा। ऑफ सिक्स्थ हाउस हम्म, इज प्लेस टू 12th to 8, तो वो भी अच्छा है, मतलब उसको चुकाने के लिए, उसको खर्च, यस यस। रोग ऋण रिपू का खर्चा कर रहा है ना, अच्छा, तो मार्च में की भी दशा में बचा कुचा भी निपट जाएगा, हाँ, मार्स की दशा में है ना। बचा कुचा निपट तो जाएगा, लेकिन चंद्रमा से वो अष्टम आ गया ना, चंद्रमा से अष्टम आ गया तो बीएनएन का फॉर्मूला जो अप्लाई होता है कि कोई भी ग्रह से जो भी अष्टम आए तो उसका बैड रिजल्ट आता है। जैसे मंगल आ गया तो मार्स में इनको कोई ना कोई मानसिक परेशानियां आएंगी, बहुत तगड़ी वाली। पैसा कंटिन्यू होता रहेगा, पैसा आता रहेगा, चुकता होता रहेगा, बट वो मेंटली कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा इनके साथ। मेंटली तो यही है कि कभी कुछ मशीन खराब हो गई, कभी कुछ और दिक्कत आ गई, इस तरह की छोटी छोटी चलती रहती है। वो तो जब काम करते हैं तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती रहती है। इनके भाई हैं क्या, भाई? 2025 में आपने बताया कि लोन उतर जाएगा। भाई अभी नहीं, अभी थे, अभी है नहीं, थे अभी है नहीं, मतलब नहीं समझ में आया। एक्सपायर हो गए एक्सपायर हो लास्ट गए ईयर। हैं ना? ठीक है, लास्ट ईयर तब एक्सपायर हो गए। तब जी। तब ठीक है, तब तब कोई बात नहीं, तब कोई बात, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको अपने चोट से बचना चाहिए, कोई ना कोई चोट वगैरह, खून खान निकल सकता है। भाई अगर छोड़ के जा चुके हैं तो फिर ठीक है, रहने दो। फिर कोई परेशानी नहीं है, जी। बहुत ज़्यादा फिर वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट नहीं करेगा। ओके। हुँ, जैसे बस इनकी सिस्टर है। ठीक है, सिस्टर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं 2025 में जो भी मार्च का आएगा उससे पहले इनके लोन 70% रिलीफ हो जाएगा। 2028 जब तक ये मून की दशा ओके रहेगी, 28। 2028, हाँ, उसका जो रिलीफ ओके हो जाएगा। ओके। थोड़ा हेल्थ का मतलब चोट का ध्यान रखें बस। हाँ, जी। हेल्थ इश्यूज़ या चोट से बच के रहना पड़ेगा। हेल्थ इशू में तो बीपी की मेडिसिन लेते हैं, बीपी है। हाँ, सर ये कितने दिनों का कोर्स है? 3 मंथ्स, 3 महीने। 3 months, मतलब नहीं डेज, आपने मतलब कितने डेज में कंप्लीट, तो 2 दिन के हिसाब से 3 months, 24 क्लासेस हो रहे हैं, 24 24 क्लासेस। डेज हाँ, क्लासेस का, अच्छा, ओके ये देखो यहाँ पे 24 ठीक है। क्लासेस आ गया, हाँ, 24 प्लस लाइव क्लासेस है, ठीक है। ये कभी कभार नेक्स्ट वीक जैसे से स्टार्ट होगा ना, अभी आज तो फ्राइडे है। मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दे। ओके। हम्म, वो इंस्टीट्यूट वाले बता देंगे, उनका टाइम स्केड्यूल जैसा करते हैं ना, स्केड्यूल के हिसाब से बता देंगे। टाइमिंग चेंज हो रही है ना उनके अभी, और उनकी अभी क्रिस्टल की भी क्लास थी, वो भी 17 से स्टार्ट होनी थी, अब 29 हाँ हाँ पे हाँ, चली गई है। तो जी। एक साथ में बहुत सारा कोर्स होने से ये होता है, कई बार हौच पौच हो जाता है, तो मैं वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाएगा। वो हमारे इंस्टीट्यूट से हमारे जो हैं बच्चे जो हैं वो आपको सेटिंग करके उसका टाइम वाइम सब कुछ बता देंगे, कहाँ पे क्या आएगा। ठीक है। दो आई विल बी वेरी कीन टू ज्वाइन, बिकॉज मुझे आपका मतलब ये जैसे आज ही आप डिस्क्राइब कर रहे थे, थोड़ा पता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक नई अप्रोच है सर आपकी, और पर बेसिकली आप जैसे वैदिक को ही लेके चलते हैं ना, या आप जैसे आपने बीएनएन कहा ना अभी की मून, तब थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है सिनारियो की, अब तो नहीं, फाइनल आप कई बार देखो क्या इंटरप्रिटेशन होता है दे ना, रहे देखो मैं होते हैं बताता किसी को हूँ, भी। हाँ, हम्म। इशू ये होता है ना, जब हम प्रिडिक्शन करते हैं ना तो किसी जी एक पे जी, टिके हुए नहीं रहते, हम सब नहीं अप्लाई वो भी करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ वो भी ठीक है, और वैसे देखा जाए तो अष्टमेश और ये सब तो ठीक है, हम्म, उससे ये ऐसे ये तो बीएनएन को अकेले भी, मतलब बीएनएन तो पढ़ते ही हैं लोग, और मैं खुद भी सर की क्लास में देखो एनरोल्ड हूँ। हाँ, अगर आपका वैदिक जो है अपना बेसिक वाला जो वो है पराशरी, स्ट्रांग होना चाहिए बहुत वो तगड़ा, अच्छा होना चाहिए, तब आप वो तो ना होना ही बीएनएन चाहिए। में जादू करोगे, जादू। अच्छा, सही बीएनएन में सही, नहीं चौका नहीं छक्का मेरा तो लगता है सर, फिर।
मैं तो सर अब मेरा तो आप जानते हो कि मैं बहुत रस लेके पढ़ती हूँ, और मैंने ये गिनती ही नहीं गिनी है मैंने कितने कोर्सेज करे हुए हैं, लेकिन क्योंकि मैं रिवीजन नहीं कर पाती, पर ये क्लासेस लेते रहने से भी बहुत फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। बिल्कुल, इट इज बिल्कुल। नेवर अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं। एंड टाइम। इट इज समथिंग लाइक आई हैव बीन सर्वाइविंग लाइक एन ऑक्सीजन की तरह है। मुझे तो बहुत पसंद है, जबकि टाइमिंग इसका बहुत ऑड होगा। हाँ। ये होगा ऐसे 2-3 बजे, मुझे ओटी से बहुत मुश्किल होगी। और लाइव, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को लाइव नहीं करें तो क्या होता है, वहीं के वहीं पूछना पड़ता है चार्ट में, यस, यस। इसलिए मैं और बोलता हूँ वो लाइव फिर करो। लाइव करने से ही लाइव में फ़ायदा ही मिलता मजा है आता ज़्यादा। है। हाँ हुँ, हाँ, लेकिन चलिए सर, एनी हाउ ये मैं करना चाहूंगी जरूर, क्योंकि मुझे आपका एक अलग दृष्टिकोण अभी जैसे आपने हैंडल किया ना, हुँ। तो वो मुझे, मैंने पहले जब आपके आई वाज, मैं अपनी मदर के आई कार में बैठी हुई थी, नॉर्मली आई ड्राइव, तो मैं कैब में बैठी हुई थी, तो आई वाज सीइंग। तो जो आपने बताया ना, वो एक बहुत अलग सबका सम्मिश्रण और अप्रोच है। आई विल रियली लाइक टू डू इट फ्रॉम हुँ। यू। और वो नक्षत्र वो वगैरह तो आपको, हालांकि नक्षत्र इसमें आप कर नहीं सकते, उन्होंने पूछा था, नक्षत्र तो बिल्कुल बाउंसर हो जाता है। अब पर बाउंसर ही होगा ना आगे पीछे बेसिक। करना करना ही बेसिक पड़ेगा। जब नहीं, तक क्लियर आगे ना हो तो पीछे वो मेरी भी बाउंसर ही है। चाहत है, हाँ। पर शायद नक्षत्र तक आदमी पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। नक्षत्र को पट्टे में टांग डालना नहीं चाहिए जब तक कि बेसिक थोड़ा बहुत आ एकदम, नहीं जाए, या बिल्कुल, नवमांश नहीं आ जाए। डी बिल्कुल। नहीं, 9 वो के मैं कंसेप्ट को समझे बगैर रेमेडीज बनाना चाह रहे थे ना, जो मैम, वो शिल्पी मैम नक्षत्र सिखाते हैं सोप मुझे मैम, वो हम्म। कुछ भी नहीं है। वो तो बस नक्षत्र सोप तो ठीक है, वो एक अलग हाँ, तरह की, वो अलग ये तरह की उसकी रेमेडी बेसिस, उसमें। उसमें भी बहुत जो हार्डकोर एस्ट्रोलॉजर्स है, दे डोंट बिलीव इन दैट, बट चलो वो जो भी है, हम उसकी आस्था को नहीं खत्म करते। हाँ, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात है तो मतलब नक्षत्र सोप और जस्ट नेम्स यूज करते हैं, और उसमें चिट बना के मैंने करे हुए हैं सब कोर्सेज, यस ऑफ कोर्स दे में भी इफेक्टिव, बट उसमें आपको नक्षत्र के नाम मात्र और मंत्र जानना जरूरी, इसके आगे कुछ नहीं। बट नक्षत्र अदरवाइज लगाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं है जरूर, शायद कभी जीवन में, वो इस जन्म प्रैक्टिस में पे नहीं है। तो आगे हाँ, सीखूंगी। वो सब प्रैक्टिस थैंक यू पे है। सो मच, आई विल बी एनरोलिंग इन दिस कोर्स, नो डाउट। श्योर, श्योर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ सकते सर, हैं, नहीं तो एक फिर छोटा सा क्वेश्चन था। आप हाँ, वो सॉरी। कैसे बता रहे थे, है ना, ये एरो और इसको लिंक करने का, वो थोड़ा सा बताएंगे सर? देखो, वैसे तो इस कोर्स का ये पार्ट नहीं है, ठीक है? गोचर या हाँ, नहीं, कोर्स का आप कोई कुछ पार्ट नहीं टैरो है। के बारे में बता रहे थे, इसलिए मैं मतलब। टैरो का हिसाब-किताब कैसा है ना, टैरो जो है अभी जिस लेडी ने इसको बनाया था, उनका अप्रोच ये था कि सवाल वो भी सेम प्रश्न पे ही चलता है। टैरो कार्ड पूरी तरह से प्रश्न कुंडली है, हाँ, ठीक है? करेक्ट। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत एक ही मुझे सबसे बड़ा डाउट लगता है, डाउट भी कह लो या नहीं भी कह लो, कि जब कोई इंसान सवाल पूछता है, सवाल पूछने वाले की एनर्जी, टैरो कार्ड की एनर्जी और जो शफ़ल कर रहा है उसकी एनर्जी। तो जो शफ़ल कर रहा है उसकी एनर्जी कई बार डाइवर्टेड भी होती है। अब सपोज़ आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, ठीक हम्म। है? और आप शफ़ल करके निकाल रहे हैं, वो एनर्जी उसमें आ गया और जो कार्ड निकलना था नहीं निकला, गलत निकल गया, ठीक है? इसीलिए अगर आपके पास एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है और टैरो कार्ड भी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जब टैरो कार्ड निकल के आया और आपके दिमाग में गोचर है, मतलब आज की कुंडली है, गोचर है का अर्थ होता है हमारे गुरुजी ने एक चीज़ सिखाई थी कि हर दिन की कुंडली बनाना, ठीक है? इससे बेस्ट लर्निंग लाइफ़ में और कहीं भी तुमको नहीं मिलेगी। हर दिन की कुंडली बनाकर सीखो। तो क्या होता है वो अब हैबिट में है कि हर दिन जैसे देख ले हाँ, आज की कुंडली में ये यहाँ पर है। वो दिमाग में है, वो गोचर है और जब हमने टैरो निकाला, कुछ ऐसा निकल गया जो ऑड है, जो गोचर से मैच नहीं कर रहा है। तब हमें लगता है कि हमारी एनर्जी में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, हम ठीक नहीं हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको टैरो कार्ड करना है तो आपको बहुत स्टेबल होना पड़ता है, बहुत स्टेबल। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आपको नॉलेज है, आपका दिमाग खराब है, काम करने का मूड नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को जब आप देख लेते हैं, हमको पता है ये स्ट्रेट फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं। लेकिन टैरो कार्ड में आप उतना नहीं लगा सकते, वो कई बार गलत हो जाता है हाँ सर, बिकॉज़ ऑफ मैं भी आपका यहाँ पर एक इंटरप्ट करूंगी, सॉरी। हाँ जी, हाँ मैं जी। भी मानती हूँ कि टैरो कार्ड में एक आप जो है प्लेनेट तो फिक्स है। आप 10 लोगों के पास भी जाएंगे तो 10 तरीके की आपको नो नो प्रिडिक्शन सही देगा। लेकिन जब आप टैरो कार्ड में यस। जब किसी के पास जाते हैं, तो हर जगह आपके, कई बार मैं भी अपने सेल्फ क्वेश्चन निकालती हूँ, तो मुझे लगता है कि कई बार हमारे दिमाग में पहले नेगेटिव होता है कि काम नहीं होगा, तो हो सकता है कि 9 का ही कार्ड निकले। और और हम एक चीज और है, कोई मेरे पास कोई आया है क्लाइंट और उसकी मैंने आज प्रिडिक्शन दिया, तो कल जरूरी नहीं है वो प्रिडिक्शन सेम निकले, लेकिन प्लैनेट से आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सटीक निकलेंगे, यस, तभी आप 10 बार यस, भी निकलवाएंगे। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो हमें किस चीज पे काम करना चाहिए, जैसे मतलब टैरो कार्ड के फिर मुझे उसकी थोड़ी एनर्जी इसमें समझ में नहीं आई
कि टैरो कार्ड की एनर्जी तो 10 बंदों से निकलवाएगा कोई टैरो कार्ड में जाके अपनी रीडिंग, तो 10 बंदे से अलग प्रिडिक्शन निकलेगी। यस, इसीलिए लेकिन तो मैं आप कहता हूँ, देखो एस्ट्रोलॉजी से 2 चीज़ कराते हैं तो समझना। फिक्स्ड है कि मतलब जी। हाँ, 2 चीज़ें सर समझना सबके लिए है ये। ये सौरभ जी भी जो सवाल पूछ रहे हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन का हिसाब है, उसको आपको उसका एक थ्योरी है, वो थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? कि कौन-सा कार्ड किस एलिमेंट का है और उसका उसमें कौन से राशि का, कौन से प्लैनेट से कनेक्शन है। जी वो जी थ्योरी है, बुक है, जी जी। ठीक है? बहुत अच्छा-सा डिटेल है और वो भी आपको 1 दिन में नहीं आएगा। उसका मेरा सिंपल फॉर्मेट ये रहता है, मैं वो बुक निकालता हूँ, रोज़ एक बार पढ़ता हूँ बस। याद नहीं करता लेकिन रोज़ पढ़ता हूँ। तो जब वो हैबिट में आ जाता है ना, तो फिर वो सबकॉन्शियस को फीड हो जाता है। फिर दोबारा वो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फिर वो अपने आप ही गड़गड़ निकलता रहता है। खिचड़ी अपने आप बनती है, ठीक है? तो ये प्रोसेस से आप एक तो है, ये थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस है, इसी से आप चलना पड़ेगा या फिर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब अकल्ट पे आए हैं, तो आप जब सबको मिक्स करके सीखना चाहते हैं, तो सीख सकते हैं। लेकिन अ, टैरो कार्ड की अगर बात करें तो आपको गोचर की नॉलेज अगर अच्छी है तो टैरो कार्ड में एक्यूरेसी आ जाएगा। बहुत एक्यूरेसी आ जाएगा मतलब कैसे समझाऊँ? मतलब एकदम से पिन पॉइंट में आ जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा, इमेज दिखेगा। ना ये सर, आदमी इट्स ना अ ये गड़बड़ काइंड ऑफ करने वाला है। प्रश्न कुंडली ओनली ना, होरा शास्त्र ही है वो यस, तो। यस। हाँ, मुझे हमारे वेस्ट लगता है सर, बंगाल में वेस्ट बंगाल सर में वो इसको कहते हैं होरारी, आर-आई हो लगा रहा लो। रही या हाँ, सर, इन लोगों को जैसे जो टैरो रीडर्स होते हैं या जो लोग जैसे मैम ये कह रही रंजन जी, ये मैं क्योंकि मैंने बहुत पहले ये 2021 में जो अपनी वैदिक में भी वो जो है ना न्यूमरोलॉजिकली तीन तीन मतलब 231 या ऐसा कोई नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, वो तो प्रॉपर रमन जी का जो है हाँ, दैट हाँ। कैन बी हेल्पफुल इन अ शॉर्टकट वे की रिमाइंडर और यस, ये यस। दैट दे आर प्रोसेस तो बहुत ब्यूटीफुल सारे हैं। टेक्निक। वो 70% फिर भी इसके साथ मैच करता है बिकॉज दैट्स अ शॉर्टकट, मैं इसलिए कौन कह रही सा हूँ। रमल, रमल का रमल नहीं नहीं वो एस्ट्रोलॉजी? नहीं 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 रमल नहीं, उसके वो प्रवर्तक वो हैं, लेकिन प्रश्न वो को वो अंकगणित न्यूमरोलॉजी से जुड़ता है, अंक अंकगणित। गणित से जोड़ता है या और वो हाँ, अच्छा आता है सर उसमें, मतलब वैदिक न्यूमरोलॉजी प्लस वो वैदिक मिलके वो न्यूमरोलॉजी से होता तो जुड़ता है, राइट। या हाँ, अच्छा। और सर ये क्या रमल भी बता बताया रहे हैं ना, ये रमल अंक? इज़ आल्सो देयर। इसको हम लोग वैदिक अंक शास्त्र बोलते हैं, वैदिक अंक अच्छा, शास्त्र। ओके। हाँ, और एक रमल आपने बोला ना, रमल इज़ आल्सो वेरी एक्यूरेट, हाँ नहीं, बहुत। मैंने तो सर रमल, अच्छा रमल तो सर मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, वो जो अफगानिस्तान से आया वो सब पासे वाला, लेकिन पासे वाला जो शास्त्र है, लेकिन मैं तो कहती ये कोई एक इनिशियल अलग है जिन्होंने रमन जी ने ये इस तरह की वो जो है ना जो सर दो तीन तरह के जो स्टाइल है। वीबी हाँ रमन ने वो अंक ज्योतिष बीवी का बताया रमन, था। हाँ, या मैं बीवी रमन जी का बोल रही थी। जी जी sir. मतलब आई हैड लर्नड इट एंड देन आई जस्ट एक किसी की दोबारा हो रही थी तो आई वेंट बैक टू इट। दे आर सपोजिटली दे ऑलवेज से बिकॉज ऑल दीज ये एप्स पे जो रीडर्स हैं कि वो मैच करते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है बिकॉज मैं आई डोंट डू इट प्रोफेशनली, तो मुझे लगता है ये जो पर फिर खैर सबसे ऊपर तो सर जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ें तो, और यू सबसे आर ऊपर है वेरी मैडम, हर चीज़ मैंने बोला सबसे हर ऊपर विद्या को देख लिया, इट इज एन सबसे ऊपर एडिक्शन ऑफ द पराशरी है। हुँ, अल्टीमेट काइंड ऑफ बिना एडिक्शन है। पराशरी के आपका कॉन्सेप्ट, आपका ये तीसरा नेत्र नहीं खुलने वाला। सर पराशर किसको बोलते हैं? पराशरी इसी को बोलते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वैदिक ज्योतिष अच्छा, को पराशरी ज्योतिष बोलते हैं। ओके। जो बेसिक पढ़ रहे हैं ना आप, जी जी वही जी जी। पराशरी है। ओके। पराशर ही मुनि थे, एक्चुअली पराशर मुनि ने उसको थोड़ा प्रिंट करके दिखाया। पराशर के पीछे भी जितने भी थे, जमदग्नि हो गए, अपने वशिष्ठ हो गए, ये इन इन लोगों ने ना फॉर्मेट बनाया है। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ना, 12 राशियाँ, ग्रह घूम रहे हैं, इन्होंने ये फॉर्मेट बनाया है। कितना रिसर्च करके, वो 360 डिग्री का एक साइकिल बना के इस पृथ्वी में डिफरेंट प्लेसेस में जाकर बैठ के उन्होंने ये सब इतना तगड़ा काम किया हुआ है, इतने ऋषियों ने। हमें तो अभी ये पराशर ऋषि ने उसको लिपिबद्ध करके एक सूत्र देते हुए जो एक कहते हैं ना सिंप्लीफिकेशन करके दिया है, जिसको जो अभी हम पढ़ रहे हैं समझ पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है? एक चीज हरंज और पूछना चाह रही हूँ। हाँ, हाँ। जैसे टाइमिंग के साथ भी हम देखते हैं कि टाइमिंग देख के कि कौन से टाइम पे पूछा कौन सा ग्रह हाउस में बैठा है, तो क्या ये भी के साथ में हेल्प करेगा टाइम प्रिडिक्शन के साथ जो हम देते हैं? हाँ, एक ही बात है ना देखो, अगर आप किसी का डेटा है तो हम लगन ले रहे हैं, किसी का नहीं, मैं डेटा अभी नहीं है। आपको बताती हूँ। अभी वेबिनार ज्वाइन किया था मैंने परसों ही, ट्रिपल मैम एक और मैम है, उन्होंने ये बताया था कि
टाइमिंग देख के कि 150 हुए हैं, उस हिसाब से अच्छा अच्छा, उन्होंने वो हमने जो अरे क्वेश्चन वो अलग पूछा ही है। तो उन्होंने बताया। हाँ जी। आप तो जी। सब कुछ लेके बैठ गए अब सब कुछ खींच ला रही है, ये भी खींच ला रही, वो भी खींच ला रही। नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो यस नो वाला आंसर है, उस पे दिमाग मत लगाओ, वो डीप नॉलेज नहीं है। काम होगा कि नहीं होगा बस यस नो वाला है, टाइम देख के हम लोग जो देखते हैं। ठीक है, अच्छा। उसको तो इसके साथ जी मत जी कनेक्ट करो, वो जी। उसका वैदिक से कुछ लेना देना नहीं, नथिंग। नहीं, टैरो कार्ड से कनेक्ट कर सकते नहीं, हैं उसको उसे। टैरो कार्ड में, उसको वो अपना ही अलग है, उसको किसी के साथ मत जोड़ो। उसमें वो किसी चीज को अच्छा। क्लियर नहीं करता, बस यस और नो बोलता है। टैरो कार्ड तो पिक्चर क्लियर कर देता है कि पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, लेकिन ये पिक्चर क्लियर नहीं करता, ये सिर्फ यस नो बोलता है, उसको मत जोड़ो, वो एकदम अलग आपके चीज है, वो अलग चीज है, वो कंफ्यूज हो जाओगे। और जी सरला जी पूछिए। जी सर, थैंक यू। आप हाँ। इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, हमारे ज्ञान चक्षु तो वैसे ही खुल जाते हैं। सर, आपके सारे कोर्सेज इतने अच्छे होते हैं कि हम्म। इतना आत्मिक आनंद आ जाता है और ये जीवन भी कम लगने लगता है। और हम अपने आप को धन्य आपकी मानने आवाज ब्रेक लगते हैं कि हो गई है जी। हम सर ये तो अपने आप को अगर भगवान जी धन्य। है, सब इतने लोगों को मैं बता पा रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब भगवान ने ये जो इतना इतना वो करके दिया ना, कि इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, यही जी, कृपा है बहुत बड़ी। हम अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं कि कैसे भी किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हमें मिले हैं और आप इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। और खाली जी एक ही नहीं टॉपिक, आपके पास प्रासरी का तो भंडार है ही। आप जो और भी कोर्स कराते हैं, चाहे वो वाच एनालाइज हो, चाहे कुछ भी, आपके इतने कोर्स किए हैं वो बिल्कुल अंदर तक इतने गहराई तक हो जाते हैं कि उनको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने सरल सदे हुए शब्दों में आप इतने प्यार से पढ़ा देते हैं। और हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच। सबसे बड़ी बात कि और प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। कोर्स खत्म तो सर कहेंगे सबसे ग्रुप बड़ी में है, बात है, पीडीएफ यू में। हैव अ वेरी ऑनेस्ट जाओ अप्रोच, टाटा अभी बाय भी बाय। मैं कोर्स ऑनेस्ट खत्म बोलेंगे ऑनेस्ट टाटा अप्रोच। बाय बाय। और आपके उसमें तो सर लास्ट तक हर एक क्वेश्चन का, कभी भी कोई डाउट होता है क्वेश्चन डालो, आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बिल्कुल। सिर्फ आप में देखने के लिए मिलता है। और इतने कम पैसों में अमूल्य ज्ञान मिल रहा है तो गागर में सागर तो आप वैसे ही उड़ेल ये लेते हो। बात तो आप लोग, हाँ, ये इस चीज से सभी लोग अग्री होंगे, क्योंकि ये मार्केट में जो ये चल तो मैं रहा भी है, एग्री करती हूँ कि हाँ, सबसे कम रेट पे जी यहाँ मिलता है, जी जी। सबसे कम रेट पे। और क्वालिटी भी है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी यस, है। क्वालिटी भी है। और थोड़ा सा एक अटैचमेंट भी है, मतलब टीम जो है वो चीज तो मैंने भी किया है, लेकिन मैं रिसेंटली 2 महीने ही हुए हैं मुझे इंस्टीट्यूट से जुड़े हम्म। हुए। जी जी, एक एक अद्भुत करके ही, करते पता नहीं रहिए। कब से क्या बता देते हैं, बिल्कुल ये अलग जीवन। इतना हम हम्म। सोचते हैं कि हम 50 साल मेरा से वही ऊपर है, हो अभी गए। देखो ना, पूछते पूछते मैं टैरो कार्ड में ही पहुंच चलो गया। सर, हाँ हाँ, सर, टैरो ही अब तो बताने आपकी लग सरला गया जी मैं। फीलिंग पूछ लें। आपने बना दिया ना, तो आनंद सरला आ जी गया। पूछ लें, फिर उसके बाद मैं एक चीज आपसे पूछूंगी कुछ, और लेकिन बच्चा रिकॉर्डिंग ऑफ करके कर दीजिएगा, बिकॉज रिगार्डिंग टैरो कार्ड। लेकिन आप इनका जवाब आज से बात कर लें, फिर बात करूंगी। जी जी, हाँ, मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका कहना चाहूंगी कि आप इतने थैंक यू, अद्भुत कोर्सेज लेके आते हो। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और किसी को सवाल पूछना है, फिर नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके स्मिता जी से बात करता हूँ। सौरभ जी, कुछ और पूछना था क्या आपको? सर मुझे ये पूछना कि मुझे पता हो कि मैं किस फील्ड में अच्छा करूंगी, तो मुझे कौन सा हाउस देखना चाहिए अपना। कुछ किस फील्ड सीख में अच्छा लीजिए करोगी? बाबा, अभी कैसे पता लगेगा? आप आराम से अपना पहले सीखो, अभी 2 दिन में थोड़ी पता लग जाएगा। इतनी अधीरता जब तक रखेंगे कैसे आप अपना लोग 10th हाउस लीडर्स देखो, बनने की 10th बात हाउस, करते हो यार? 10वां घर देखो, जी छठा घर देखो। जी चंद्रमा से भी 10वां और छठा घर देख लेना, आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या कर ठीक है। सकती हैं, ठीक है। क्योंकि और बहुत सारी स्किल सीख ली है ना, इसलिए थोड़ा सा हाँ, अब सूर्य से भी इम्पेशंस अप्लाई आ गया। करना, सूर्य से भी 10th हाउस एंड 6th एंड 10th अप्लाई कर लेना, कि ठीक है आपकी सर, मैं आत्मा का अपनी पर्पस क्लास क्या में है। आ रही हूँ वैसे भी, ठीक है, तो वहाँ ठीक और है, क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आइए ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें सिर्फ सुनते जाना चाहिए, तब हम बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। हमारी नॉलेज होती है एस्ट्रोलॉजी तो बहुत सुनने का ही छोटी। काम है। जितना सुनेंगे, मुझे लगता है क्लास में भी सर कई बार हम लोग पामिस्ट्री में मेरा हाथ, ये हाथ,
तो जितना आप अपना कूद के तो उतना यू आर लूजिंग टाइम। द टीचर इज सिटिंग देयर टू गिव यू, प्लीज बी रिसेप्टिव एंड लिसन। तो ये एकदम भी बहुत हमारे होता है और मैं देखती हूँ सारे गुरु, कि मेरे सारे गुरु यही कहते थे कि कान बनाओ, हाँ, अब कान उसमें अच्छे आप लोग कान सर, रेडी हाँ, अब करो। आपने बंद कर दिया ना रिकॉर्डिंग में। ये कहना चाहती थी सर, मुझे आप क्योंकि इतने नॉलेजेबल हैं और इतने ऑनेस्ट भी हैं, मुझे एक कारण, मैं टैरो के 5 6 7 8 कोर्सेज करता हूं। द रिकॉर्डिंग वी वांट टू स्पीक हाँ, ऑन द जो रिकॉर्डिंग। ग्रुप बनता है, सपोज हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया, उसके बाद भी आपके सवाल आते रहे, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधा सीधा वॉइस नोट, वीडियो एक रिकॉर्डिंग कर दो या फिर सिंपल टेक्स्ट मैसेज कर दो, ग्रुप में डालो, आपको आंसर मिलेगा। ये ग्रुप जब तक है तब तक आपको सवाल के जवाब मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोर्स बंद हो गया तो मैं टाटा बाय बाय करके आपको नहीं जानता भूल जाओ, ऐसा नहीं है। जब आप मेरे उसमें जुड़ गए, मेरे ग्रुप में आ गए, तो इसका मतलब मेरे साथ जुड़े रहोगे जिंदगी भर, आजीवन तक। ठीक है? यस सर, ऐसा हमने देखा अपने बिल्कुल बाकी के सर। कोर्सेज में। हाँ जी। बहुत सुंदर आप जवाब देते हैं, और हमारे भी एक तरीके से कोई चीज अटक रही होती है तो उसका भी आंसर नेचुरली गॉड ग्रेस मिल जाता है उसके जी। तरीके से। अरे देवकी जी भी आई हैं। देवकी जी कैसी हैं आप? बहुत लेट ज्वाइन हुआ आपका। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। जस्ट अभी देखा मैंने, लिंक अच्छा, आई अच्छा। थी। हाँ, हाँ। लेट हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ये गोचर हम थैंक पढ़ा यू रहे हैं, सर। गोचर ग्रहों के ऊपर गोचर के बारे में बता रहे हैं। संध्या जी, मनीषा जी, डॉक्टर ओंकार, आप लोगों का कोई सवाल नहीं है? मतलब ये समझ में मजा नहीं आया पढ़ के क्या, ऐसा? सर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। हाँ जी, बोलिए सर। गोचर इज लाइक जादू की पिठारा, यस। मदारी की बैग, हम्म। झोली। हम्म। उसके अंदर से कब क्या निकालना है हम्म। वो गोचर बताता है। राइट। अगर झोली में कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिए सौरभ जी, आपने पूछा था थोड़ी देर पहले, हम्म। पिठारे में झोली में कुछ नहीं है, वो बाहर निकलता ही नहीं। योग 1000 बना लीजिए। हम्म। झोली में कुछ नहीं है तो वो निकल इसको के नहीं कहते हैं आएगा। पीठिका। पीठिका के अंदर हम्म। प्रॉमिस अगर है, जन्म कुंडली के अंदर प्रॉमिस है, गोचर बोलेगा कि भाई तुमको ये इस दौरान दूंगा। यस। ये अक्सर बहुत लोग यही गलती कर बैठते हैं। हम्म। देखते हैं कि योग बना हुआ है, गजकेसरी बना हुआ है, वो बना हुआ है, ये बना हुआ है, कुछ होता नहीं है। लेकिन फलित कब वो, होगा ये नहीं बता पाते ना, ये तो प्रॉब्लम है। हाँ, वो गोचर ही बताएगा। एब्सोल्युटली राइट, ये गोचर ही बताएगा। गोचर से ही हमें एकदम एक्यूरेसी, पिन पॉइंट एक्यूरेसी आता है कि इस व्यक्ति को इस टाइम के अंदर ये काम या ये फल मिलेगा। मिलेगा। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ गोचर। एंड मिथुन सर, आपकी बताने की, बोलने की, समझाने की तरीका जो है, इट इज अमेजिंग। या सो थैंक यू। ग्रेट। आप आपसे तो खैर, ये देखो मैं बता रहा हूँ, प्रसाद जी मेरे साथ पहली बार जुड़े थे नक्षत्र में, ठीक है? नक्षत्र में हाँ, उस टाइम के बाद से प्रसाद जी से एक अलग ही ट्यूनिंग है। मतलब देखना, इनकी इनकी वॉइस जो है ना गॉडली है। जब बोलते हैं ना ऐसा लग रहा है सर, भगवान बोल रहा है। नहीं सर, नहीं सीरियसली सर। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। आई फील लाइक कि ये ऐसा लगता है ना गॉडली है, बहुत ज़्यादा से कोई आसमान से आ रहा हो, आकाशवाणी हो, बिल्कुल सर, हाँ, बहुत ही, ठीक बहुत है? जबरदस्त, इसलिए मुझे बहुत एक बहुत अलग। सूदिंग लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं हील हो रहा हूँ। ये कुछ भी नहीं बोले ना, सर, मुझे नहीं। सुनने में बहुत आनंद आता है, एकदम अंदर से पीस लगता है सुन धन्यवाद सर, के। आपके मतलब योर ब्लेसिंग्स। ठीक है। अच्छा, बहुत वो सुंदर, बात बिल्कुल सर, सही। प्रसाद जी की आवाज ऐसे बिल्कुल सही। लगती है कि सधी हुई है, इन्होंने वाक सिद्धि यस, कर रखी यस, है। यस। कोई मतलब है, ये आत्म सिद्धि कोई भी बहुत कर सिद्ध, रखी है, वाक सिद्धि तो बहुत वाक तक ही बहुत होगी। सारी सिद्धियाँ इनके आत्म पास। सिद्धि, आत्म सिद्धि जो 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 कभी-कभी जो बिल्कुल, हाँ, कभी-कभी एकदम। हम लोग टॉपिक के बाहर जाते हैं ना, तो कुछ-कुछ इनके से भी निकलता है। कुछ-कुछ क्या, बहुत हाँ, कुछ निकलता है, जब हम टॉपिक से बाहर जाते हैं। यस सर। ठीक है, मैं ऑफ कर नहीं, देता हूँ आई पहले। बी वेरी पॉजिटिव अबाउट ज्वाइनिंग दिस कोर्स सर। तो मैंने कहा इसलिए, हुँ, तो हुँ। बल्कि मैं पामिस्ट्री में ही मैंने जब सर को देखा है तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि एक तो बहुत ऑनेस्टली और बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली बताते हैं। कोई हम लोग की, हम सबको कौतूहल भी होता है, हुँ, हुँ। किसी को किसी बीच में आ जाता, अभी बात भी पूरी नहीं हुई, लेकिन वो अपने तरीके से ही नोज हाउ टू कंट्रोल अस एंड हाउ टू गिव आंसर्स, और पूरी आखिरी तक
आपको हर तरीके से करते हैं, और क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज है ना सर आपको नक्षत्र से, ज्योतिष से, सबकी, तो रियली आई विल बी ब्लेस्ड बिकॉज़ ट्रूली स्पीकिंग, एंड मैंने अभी तक मतलब इस प्लेटफॉर्म पे सर से, राजीव सर से किया हुआ है, करा है, अभी लेटली जॉइन बीएनएन, लेकिन आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज़ जो मैंने वेबिनार का कंटेंट सुना, तो मैं आपके अप्रोच के लिए ज़रूर आई विल बी कीन टू लर्न फ्रॉम यू, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड थैंक यू सभी सो लोग मच जॉइन फॉर कीजिए, मज़ा आने वाला है कोर्स में, बहुत सारा मज़ा हमें आने नॉलेज देते रहने के लिए, और हमारी जिज्ञासा से लेकर शांत करना तो ठीक है, और आगे तक की यात्रा को दृष्टि देने के लिए थैंक यू सो मच बिल्कुल, सर। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप किसी को सवाल है तो आप लोग प्लीज़ मैसेज करना व्हाट्सएप में, जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर, या जो भी ग्रुप में आपको मिल रहा है। अगर आप लोग जॉइन कर रहे हैं, तो जॉइन करने के बाद आपको नए ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और वहीं पर आप मेरे से कोई भी सवाल कर सकते हैं। और जब हम क कोर्स को स्टार्ट करेंगे, मैं कुछ बुक्स भी रिकमेंड करूँगा, तो वो ज़रूर ले लेना, क्योंकि बुक्स इज़ फॉर लाइफ टाइम, ठीक है? पीडीएफ इज़ सर नॉट फॉर बुक लाइफ टाइम। सर बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर आपका एक मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था, उसमें आपने जेमिनी के लिए वो बुक बताई थी, वीपी गोयल करके। क्या? फिर से बोलिए, आपकी आवाज़ मेरे को क्लियर नहीं होती। हेडफ़ोन है क्या? हेडफ़ोन लगा हुआ है आपका? हाँ, हेडफोन है। हेडफ़ोन निकाल के अभी बोलो। आ रही नो। है? अभी आ रही है? हाँ। एक मिनट सर। क्लियर ना? हाँ, अब क्लियर है, बोलो। सर मैं बोल रही हूँ, आपका एक यूट्यूब वीडियो देखा था, उसमें आपने जेमिनी के लिए एक बुक रेफर की थी, वीपी गोयल करके। यस, यस। वो बट सर आपका वीडियो देखते ही मैंने सोचा कि मैं भी ऑर्डर करूं, बट वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, फिर फ्लिपकार्ट, अमेज़न सब पे नोटिफाई दिखा रहा है। तो एक्चुअली वो वाली किताब ना थोड़ा ज़्यादा सिम्प्लीफाई है, बहुत सिंपल है। मतलब हाँ, जो भी कोई बिगिनर है ना, उसको समझ में आ जाएगा। उसके हाँ अलावा बट एक और बुक है इनका, सुरेश श्रीमाली नहीं, सॉरी, सुरेश चंद्र मिश्र। अच्छा सुरेश सुरेश चंद्र मिश्र का जेमिनी मुक्ता करके है, जेमिनी मुक्ता। ओके। सर ये हुँ। केएन राव करके एक बुक थी, वो कैसी रहेगी? नहीं, के.एन. राव सर सिर्फ़ और सिर्फ़ दशाओं के बारे में बता रहे हैं। वो उस कैसे काम करता है, अर्गला कैसे लगता है, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की दशा, ये नहीं उसमें लिखा है कुछ भी। ये ओके। गड़बड़ हुई। वो के.एन. राव का सर का ऊपर से जाएगा। वो जब तक आपका हाँ बेस सर, नहीं है, तो मैंने ऊपर से जाएगा वो। जो देखे थे तो मुझे समझ में आए नहीं सर के, केएन राव सर के। सर सर हाँ एक जी। बुक है सर, फल रत्न माला, जेमिनी सूत्रम के ऊपर ना? जैमिनी सूत्रों के ऊपर, एक हाँ जी। कृष्ण मिश्र ये लिखे हुए हैं, बहुत ही अच्छा है, इट्स वेरी सुरेश वेरी गुड। चंद्र मिश्र, क्या बताया कौन-सा कृष्ण में? कृष्ण मिश्र सर, हिज नेम इज कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र। ओके, ओ, कृष्ण मिश्र, ठीक है। ओके, थैंक यू। फल फल रत्न माला। फल रत्न माला। सागर पब्लिकेशंस का एक बुक नया रिलीज हुआ है सर, हुँ। इसका नाम है डिविजनल चार्ट्स एंड जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। ऑथर इंडिविजुअल इज चार्ट्स। वन जेंटलमैन कॉल्ड अनंत शर्मा। अरे वाह! ही इज़ अ जेम। मतलब अगर आप लोग कभी अनंत अनंत शर्मा को सुनने का मौका मिला ना, सुनना, इनके मुँह देर से आर भी जब अबाउट पूरा 80 बृहस्पति निकलता है सर, जब ये बोलते हैं ना। 80 हाँ सर, हुँ, देर आर अबाउट 87 वीडियो लेसन्स फ्रॉम द हुँ, बिगिनिंग टू नाउ। नाउ आप ब्यूटीफुल। अनंत शर्मा जैमिनी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में, दिस द एंटायर थिंग इज फ्री। यस, लोग सुन सकते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, क्लियर होता जाएगा। वैसे हम अपनी अपने कोर्स में किसी और को प्रमोट कर रहे हैं, बट इन इन नॉट दैट सेंस, हम मेरा हमेशा ये मकसद रहता है ना, जो जुड़ रहा है मेरे साथ, जो एस्ट्रोलॉजी करना चाहता है, वो सीखता रहे लगातार, मेरे से ही नहीं, सबसे। पूरा ब्रह्मांड खुला पड़ा है, जहाँ से जो सीखने को मिल रहा है, ले लो। कि दोबारा ये शरीर, ये मनुष्य जन्म मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस वजह से जो मिला है ना, उसको जितना हो सके भरो, जितना हो सके भरो, ताकि नेक्स्ट लाइफ में दोबारा मौका मिल जाए कि और बढ़ सके और पढ़ सके। सर ये जो सर वेबिनार्स वगैरह होते रहते हैं आपके, इसका भी कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें अपडेट्स आते हैं? नहीं, वेबिनार जब भी होता है, कोई भी वेबिनार, गुरुजी ज्ञान का कोई भी वेबिनार होता है, वो हर ग्रुप में डाल दिया जाता है उसका लिंक, ताकि वहां से लोग जुड़े। सर आई एम नॉट इन अ ग्रुप, एक्चुअली समवन रेफर मी दिस, तो मैंने ज्वाइन किया। ओ, किस किसी को तब मैंने तो बोला था कि गुरु हाँ, ये वाला ज्वाइन करना है।
गोचर वाला, तो उसने मुझे ये रेफर किया था कि ये 17 को वेबिनार है, कर लेना। ठीक है, तो फिर आप ज्वाइन कर लेना, फिर इसके बाद आपको हमेशा मिलता रहेगा अपडेट्स। मतलब इस वाले बैच में इस वाले कोर्स में जैसे ही ज्वाइन करते हैं ना, फिर आपको नेक्स्ट हर कोर्स का अपडेट मिलता रहेगा, मतलब गुरुजी ज्ञान का। ओके। सॉरी। सर आपके लिए भी रिकमेंड करता हूँ मैं, ये अनंत शर्मा जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, ये इसको मैं सब्सक्राइब मतलब मैं हूँ, उनको सुनता हूँ मैं, आप हो इसलिए मैंने सर, बोला ना। बढ़िया। हाँ, वो जब बोलते हैं ना, मुझे लगता है कि बृहस्पति बोल रहा है। मैंने बोला ना, उनकी वॉइस और समझाने का तरीका इट्स सो गुड, ब्यूटीफुल, बहुत ये ही। हमारे मेरा गुरुदेव है सर वो। अरे रे, गुरुदेव एंड को जन्म लिया आपने, बहुत। गुरु का ही वैल्यू है भाई, पूरे पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही वैल्यू होता है, वो है गुरु। यस वही सब कुछ करके दे सकता है, बाकी तो आते जाते रहते हैं। यस, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच टू जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, ओके। बढ़िया है सर, इट्स गुड, वेरी गुड। Thank you, Prasad sir, for letting us know. Thank you. जी चलिए, मैम। तो आज का वेबिनार यहीं पे एंड करते हैं। यस सर, बाकी थैंक आप यू लोग सो प्लीज़ ज्वाइन मच। कीजिए। हाँ, थैंक यू सो यस मच, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, थैंक यू। sir. थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।